ठीक है। चलो तो गाइस आज बात करने वाले किस तरह से आप लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए, और एज अ बिजनेस ओनर भी क्या क्या चीजें आपको देखनी है। जैसे अगर आपके पास बिजनेस है, चालू कर रहे हो, आपको सामने वाले के अंदर क्या क्या देखना है, जो प्रोस्पेक्टिव है वो क्या होना चाहिए वो बताएंगे। और दूसरा, अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हो तो क्या क्या चीजें जरूरी है, ठीक है, वो ये समझते हैं। हमेशा याद रखो कि आपको दोनों तरफ सोचना है ना, सिर्फ एक तरफा नहीं सोचना। ठीक है। जैसे मान लो पहला अपन ट्राई करते हैं कि अपन एक बिजनेस ओनर, जैसे कि सर ऑलरेडी बिजनेस ओनर है, इनके पास एक खुद का कैफे है, ठीक है, चलाते हैं उसको। अगर वहां पे कोई आता है और बोलता है कि मेरे को जॉब चाहिए, तो वो क्या बातें करेगा कि ये कन्विंस हो जाओ। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट रहेगी उसमें? चलो, कुकिंग अच्छा आना चाहिए बोल रहे हैं, स्किल होना चाहिए बोल रहे हैं, तो सबसे पहले समझो कि रिक्वायरमेंट क्या है। आप जो हायरिंग कर रहे हो वो किस चीज से कर रहे हो। मान लो इनके पास ऑलरेडी 10 शेफ रखे हैं, मेरा दुकान चल ही रहा है, मेरे पास शेफ है। तो कोई अगर आके बोले कि मैं शेफ का काम अच्छा करूँ, तो क्या वो हायर होगा? नहीं होगा। कैसे बेटर प्रूफ करो? जो शेफ तो ऑलरेडी है, और मैं नया ढूंढ भी नहीं रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो लोग आते हैं बहुत मस्त बनाते हैं, मतलब कोई भी किसी भी क्लाइंट से कभी ये नहीं सुनने को मिला कि खाना अच्छा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा वो डिपार्टमेंट तो मेरा सॉर्टेड है, जहां मुझे कंप्लेंट्स नहीं आ रही। अब उनका कहना है कि भाई बहुत ही लेट आता है। ठीक है। इसके लिए तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो सकता है? मैनेजमेंट। कि मेरा प्रॉब्लम किस में है? मैनेजमेंट में। ठीक है। तो ये अगर ओनर ये सब सोचता है ना, उसका प्रॉब्लम है मैनेजमेंट। ठीक है। अब मैनेजमेंट का मतलब क्या क्या हो सकता है? बिलिंग काउंटर हो सकता है, सर्विस जो दे रहा है वो हो सकता है, और भी सामान सारी लगी हुई। हाँ, मतलब वो प्री प्लान नहीं है। ठीक है, ये हो सकता है। या फिर जो उनका सोशल मीडिया वाला है वो ढंग से काम नहीं कर रहा, हो सकता है। ठीक है। तो ये चीजें रहती है। तो अगर मान के चलो आपके रिज्यूम में लिखा हुआ है कि आप एक अच्छे शेफ हो, और हायरिंग निकली है बिलिंग की, निकली है कि भाई बिलिंग काउंटर पे मुझे बंदा चाहिए बैठने, तो आप कितना भी सर पर मार लो, आपकी जॉब नहीं लगेगी। समझ में आ रहा? कहने का पर्पज क्या है? हर जॉब जो हायरिंग के लिए निकली है वो आपके लिए नहीं है। ठीक है। कंपनी कुछ और ढूंढ भी सकती है, और आप में स्किल कुछ और हो सकता है। ठीक है। तो वहां पे क्या मिलेगा अपने को? वहां मिलेगा रिजेक्शन। तो इसका कोई ये मतलब नहीं कि आपको आता नहीं। क्या निकल के आ रहा है इसमें? मैं जहां पे जा रहा हूँ वहां पे उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं फोकस से करूँ वहां पे जाऊँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वहां पे हो जाए फोकस। तो रिजेक्शन एक पार्ट है, और वो होना ही होना। उसके पीछे ये पहला रीजन सबसे पहला रहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट नहीं। ठीक है। एक बार अगर मान लो रिक्वायरमेंट हो जाती है कि मुझे रिक्वायरमेंट भी उस चीज की है, अब मैं क्या करूंगा? उसकी स्किल्स देखूंगा। जैसे कि मान लो तो आपने बोल दिया मुझे बिलिंग काउंटर बैठना आता है, मैं कर सकता हूँ, तो आपने कुछ कुछ पूछ लिया और वो बता दिया, तो सॉर्टेड है। नहीं बता पाया तो रिजेक्शन। समझ में आ गया? रिलेशन दो तरह के समझ में आ गया। पहला क्या है? रिक्वायरमेंट के बेस पे होता है, जहाँ पे जो हमको आता है, जो उसको चाहिए, वो दोनों चीज एकदम कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। सेकंड, हमको भी आता है, उसको भी पता है, लेकिन जो उसके पास ऑलरेडी चीजें हैं, वो जब चेक कर रहा है तो वो हम उसको वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो वो वाला दिक्कत है। तो ये होगी बिजनेस ओनर की। अब अगर चाहिए अपने को कि भाई मैं कैसे चीजों को ठीक कर सकता हूँ, तो मैं एक स्टूडेंट हूँ। ठीक है। मुझे अप्लाई करना है। ठीक है। अब अप्लाई भी करना है तो हर जगह पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है। वो बता दो रीजन क्या है। ठीक है। फर्स्ट देखो, कहीं भी अप्लाई करने जाओगे, मान लेते हैं हमारी पोजीशन निकली है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, या किसी भी के लिए, सबसे पहले हमें हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ ना कुछ काम होना चाहिए। ठीक है। पोर्टफोलियो होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिएगा करके तो मिलेगा। देखो, सिंपल एज अ ओनर सोचो, आपकी दुकान है, कोई बंदा आ रहा है जिसको जो बोल रहा है कि सर मुझे कुछ नहीं आता, आप जो बोलोगे मैं सीख लूंगा। एक ये बंदा है। दूसरा आता है, वो बोलता है सर मेरे को ये चीज आती है जो आपको चाहिए, आपको लगे तो एग्जाम ले लो, पूछ लो, खड़ा करा दो, जो करना है करो। आप दोनों में किसको हायर करोगे? क्यों? उसको पहले से आता है, उसको सिखाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे आपने किसी को हायर किया, उसका 6 महीने जाएगा ट्रेनिंग ट्रेनिंग, जहाँ पे उसको आप सिखा रहे हो, समझा रहे हो, वो आपके इन्वायरमेंट में घुल मिल रहा है, वो सीखते सीखते वो सब सीख गया। अब वो क्या बोलेगा? अब मेरा जाने का समय आ चुका है, अब मैं जा रहा हूँ, बाय।
एज अ ओनर ये बड़ा दिक्कत वाला, क्योंकि मैंने इतना सा टाइम लगाया उसके पीछे, उसको काम सिखाया। पहले क्या बोल रहा था, कुछ नहीं आता जॉब दे दो। अब जब उसको एक काबिल बनाया, अब क्या बोल रहा है वो, सर मैं तो सीख गया हूँ, अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं कर लूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, मैं अपना खोलूँ। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम्स है वो अभी के टाइम पे। तो लेकिन अपने को उसमें ज्यादा घुसना नहीं, ये समझो कि भाई कुछ ना कुछ हमारे पास होना चाहिए। ये क्या हो सकता है, कोई सर्टिफिकेट दिखा दो, कोई कुछ आपका खुद का पेज दिखा दो। जैसे अभी के टाइम पे विशाखा बोलती है कि मैं, कोई आर्ट कंपनी है उसका मुझे पेज हैंडल करना है, मैंने अपना पेज दिखाया और उनको बताया कि मुझे चाहिए, तो चीजें पॉसिबल है। क्यों? जिसका काम किया हुआ है तो थोड़ा सा समझ पाया। कैसे सोचेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, हमने एक बार बिड किया था, पूरा बाल को पता है आप लोग, बाल को मेडिकल सेंटर जो, वहाँ पे हमने बिड किया था। ठीक है, कि हमको सोशल मीडिया चाहिए और हमको ये वेबसाइट चाहिए। अब ऐसे ही हमारे से 10 लोगों ने अप्लाई किया था, रायपुर की और बाहर की तो और भी कंपनी थी, क्योंकि बाल को मस्त बड़ा ब्रांड है, तो बाहर से भी आया। तो उनका क्या गोल था कि भाई हमको रायपुर का बनना। क्यों? यहाँ का रहेगा तो कभी भी सर्विस वगैरह किसी जगह में इशू आएगा तो कुछ भी रहा तो भाई अपने को कोई जगह तो है पकड़ने के लिए, ऑनलाइन रहेगा तो क्या ही कर लो। ठीक है, दूसरी चीज क्या रहती है, देखो, अब कोई आया, हमने उसे काम चालू करा, उनका सेकंड रिक्वायरमेंट था कि आपकी टीम में कोई ऐसा होना चाहिए जो मेडिकल फील्ड में हो। क्यों? बिजनेस के लिए नहीं, रिलेट हो पाए। हाँ, सही बात है वो, क्योंकि सब वो से चालू हो रहा है, तो जो जनरल लोग हैं, क्या पता भाई, वो तो ए ई का ए करोगे सब बदल गया करके। तो उनका ये गोल था कि मेरे को ऐसे, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग खराब थे, उनके पास वो एग्जैक्ट इंसान नहीं है जो कि वो चीजों को जस्टिफाई करके दे। ठीक है, तो वो चीज हमको समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो कुछ भी काम करो, अपना केस स्टडी बनाओ, कुछ भी करो, ठीक है, आप लोग कर सकते हो। आपके पास एक ऑडिटिंग पेज है, आप दिखा सकते हो उसको काम करके, मैंने इसकी एडिटिंग करी है। जैसे मान लो कोई पर्सनल ब्रांड का बंदा है, जिसमें एक को जानता हूँ, वो ट्रैवलर, फुल टाइम ट्रैवलर, वो हायरिंग कर रहा था कोई एक आदमी कि भाई जो मैं वीडियो क्लिप्स दूंगा ना उसको, उसके बाद जोड़ के पोस्ट कर दे। अब इनका मैंने काम देखा हूँ। ठीक है, मैंने देखा कि यार इनके फॉलोअर तो कम है, 500 फॉलोअर, लेकिन इनकी व्यूज आते हैं 800 से। ऐसा क्या डाल रहा हूँ मैं? कंपेरिजन तभी करोगे ना जब तुम्हारे पास लोग होंगे। मेरे को उससे मतलब है कि मैं कितने फॉलोअर, तुमको काम आता है कि नहीं, काम तो आता है। वो आपसे उल्टा नहीं पूछेगा कि ये कैसे लगाया, क्योंकि उसको दिख रहा है कि भाई इसने वीडियो बना के डाली है, इसको एडिटिंग आती है। इसके, इनके खुद के वीडियो देखना, कॉन्सेप्ट रहता है। मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना, तो एक थॉट प्रोसेस है कि ये लिखूंगा। जैसे एक मेरे को बड़ा अच्छा लगा था वो वाला, वो एक मास्क वाला नहीं था, वो वाला। ठीक है, तो मैं, उतना सोचना कि मैं डांडिया पे ये पहनूंगा, वो भी कॉन्सेप्ट है ना कि भाई क्या सोच के पहना होगा। ऐसी तो नहीं कि वो रखा है तो पहन लेता हूँ करके, कुछ तो पीछे दिया। तो वो आइडिएशन का पार्ट है, मतलब आपके पास क्रिएटिव आइडियाज होने चाहिए। सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ पोस्टिंग नहीं होता, क्रिएटिविटी वो भी तो चाहिए। समझा रहा है? पोस्टिंग तो यार कोई भी कर लेंगे, उतना आइडिया सोचना, उतना निकालना, वो भी चीजें जरूरी है। तो अगर आपने आपके खुद के पेज में किया रहेगा तो दिखता है, जो भी सेंसिबल आदमी रहेगा वो समझ जाता है। सेकंड चीज, जैसे आपने बहुत जगह पे स्पेलिंग गलत लिखी तो समझ जाएगा कि भाई तुम केयरलेस हो। क्यों? हमको क्या लग रहा है मेरा ही तो है, लेकिन जब वो तीसरा देखेगा ना, बोलेगा आप इसकी इंग्लिश ही खराब है यार, यही क्लाइंट के में कर दिया तो वो तो बोल देगा ना भाई क्या है भैया तुम क्या कर। ठीक है, तो ऐसी बहुत बार ना, मैं केटरिंग की स्पेलिंग बहुत गलत लिखता हूँ खुद, मेरे को आती है, लेकिन जब मैं बिना उसमें तो KCATER, तो उसमें KE पहले आता, ए बाद में आता, मतलब थोड़ा सा बस कि ये है क्या करके आता। ठीक है, तो देखो तुमको आने का जरूरत नहीं है, तुम्हारी इंग्लिश अच्छी भी नहीं चाहिए भाई, तुम लोग ढंग से टूल तो यूज करो। तुमको लग रहा है कि इसकी स्पेलिंग गलत है, कॉपी करो, गूगल पर डालो, देखो सही है कि नहीं। बोले हाँ भाई है, सही है। समझ रहे हो? थोड़ा सा स्मार्ट वर्क, सब कुछ तो है यार, गूगल है, इंटरनेट, सब कुछ तो है, इतना दिमाग लगा, ठीक है।
तो पोर्टफोलियो बहुत जरूरी है। सेकंड हम लोग क्या करेंगे, देखो हमेशा देखो सर्टिफिकेशन कहाँ पे काम आते हैं वो बताता हूँ। सर्टिफिकेशन करने से जॉब मिलेगी क्या गारंटी बता रहा हूँ, नहीं। सर्टिफिकेट से जॉब नहीं मिलती है। सर्टिफिकेट अगर ये कब काम आता है बताता हूँ आपको, ये काम आता है तब जब आपके पास मान के चलो 100 लोग आपके पास आए इंटरव्यू देने के लिए। बड़ी बड़ी कंपनी तो होता है, एक्चुअल में होता है भाई, यहाँ पे चपरासी की नौकरी के लिए इतनी भीड़ रहती है। कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सेकंड चीज ना देखो, ये आपका जॉब की गारंटी नहीं है। ये बस एक गारंटी देता है कि इसने कोर्स किया है तो शायद से इसको आता हो, इसके अलावा कुछ नहीं। 10 लोग गए, 10 का स्किल सेट सेम है, एक ने सर्टिफिकेट लिखा है तो उसको पहले बुलाए, इतना ही बस डिफरेंस है। लेकिन पूछेंगे इसकी भी लेंगे बराबर तबियत से। बट तुमने लिखा है तो तुमको आना चाहिए। कुछ भी ऐसा मत लिखो तो तुमको आता नहीं। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान देना। उसके बाद आता है अप्लाई करने के लिए क्या 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 चीजें जरूरी है। 3 चीज में फोकस करेंगे, ठीक है। अगर पहले इंटर्नशिप चाहिए, सबसे पहले करना अपने को प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे, लिंक्डइन से पहले ठीक करो। आपका लिंक्डइन को थोड़ा अच्छे से बनाओ, ठीक है। लिंक्डइन आउटरीच ना चालू करो, कनेक्शन बनाओ, कनेक्शन बिल्ड करो ना। तुमको डेली का 10 ही तो भेजना है, कितना बताओ। लिंक्डइन ओपन करो, सिंपल दे दे। लिंक्डइन पे गए, ठीक है, मेरा इसमें ओपन है। अरे बहुत फायदे होते हैं भाई लिंक्डइन के, मतलब ना मैं तुमको बता दूंगा, तुमको मजा आ जाएगा। तो क्या हो गया। हम्म, बाकियों को भेजो ना, एक दो की तो है। ठीक है, जैसे कि मांगे चलो ये मुझे चाहिए एचआर, रायपुर का एचआर, तो मैं सिंपल ऐसे ले रायपुर एचआर, ठीक है, ये डाला एंटर मार दिया। अरे इतने में प्रोफाइल ये दे, पहले आ गई भावना शर्मा, राजीव सोलंकी, ठीक है, संतोष कुमार भारती, ये सब आ गया, देखो एचआर, ये लोग हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है, वी आर हायरिंग एचआर। तो समझ जाओ भाई, बहुत जगह है एप्लीकेशन, मतलब ये दिख रही है देखो, सब एचआर 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 काम कर रहे हैं, ये तो एचआर है ऑलरेडी। ठीक है, एचआर जुड़ के रखना, एचआर मतलब तुमको बहुत बेस्ट रिजल्ट देगी। ओनर्स को भी कर सकते हो, जिसमें मैंने इसका बताया था अंकिता का, ठीक है। इसके अलावा मैंने इसका बताया था कुणाल का, बताता हूँ। ये देखो ये बंदा, इसके पहले मैं बता रहा हूँ, अगर कोई पुणे में जाएगा तो बताना है, पुणे में अपने पास एक अच्छी खासी जॉब का वो, ठीक है। कुणाल मेरा कॉलेज फ्रेंड है, ठीक है। तो इसने ज्वाइन करी थी ये फर्स्ट क्राई, फर्स्ट क्राई, वहां पे सोच में मैनेज करता हूँ, ठीक है। अभी तो उसने कंपनी चेंज करी है, ठीक है। अभी के टाइम पे ये अच्छा खासा एक सीनियर टाइप सीनियर पोजीशन पे पहुंच गया। अब वो मेरा पर्सनल कनेक्ट है ना, मैं एकदम ऐसा और भी क्या चल रहा है वो वाला दोस्त। तो इनसे कनेक्शन, अब देखो अगर मैं जैसा मैं पर्सनल लाइफ में हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था कौन क्या। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते आते समझ में आता है, अच्छा यार, कनेक्टिविटी बना के रखो। तुमको जाके हाथ पैर नहीं जोड़ने, तुमको सिर्फ इतना रहना कि और कैसा है भाई, क्या चल रहा है, बस। इससे तो कुछ नहीं करना, ठीक है। और अभी भी मैं इनकी क्लास का मैं वो था, तैयार था। मेरे अंडर ये सब लोग सलाम साहब ठोकते थे पहले। तो उतना बनाया ताकि अब मैं किसी को कुछ पूछता हूँ ना, तो मेरे को कोई रिप्लाई में ऐसा वो नहीं करता, इग्नोर कर दो, नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि एक टाइम पे अपन ने अच्छा खासा बिल्ड करके रखा। अब ये लाइफ में जहां जहां पे जा रहे होंगे, लाइफ में कहीं पे भी जो भी कर रहे होंगे, मेरी कनेक्टिविटी है। मुझे अगर कहीं पर डायरेक्ट जाना है तो मुझे बस वो कॉल करना है कि भाई मेरा ये सीन है, मैं पुणे आ रहा हूँ, जॉब बता, हो जाएगा। रेफरेंसेस काम आते हैं, तो मैं तो वो चीजें हो जाती है। आपको करना क्या है, लिंक्डइन पर जितने भी एचआर सबसे कनेक्ट करो। 2 दिन बता देता हूँ मैं, अच्छी अच्छी कंपनी है वहाँ के एचआर को पहले से ज्वाइन करके रखें। मान के चलो जैसे एक कंपनी है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, रिचा। रिचा है तो फिर एक लड़की है, ठीक है। ये देखिए अभी भी हायरिंग कर रही है। ये देखो, ये वीएफएक्स आर्टिस्ट भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है। ये कंपनी लाइमलाइट में, कनेक्शन जोड़ के रखो, इससे मेरी बातें होती रहती हैं। सिंपल नॉर्मल बात करो, बात करने के बाद उसको पूछो क्या क्या सीन है करके, बस इसके बाद व्हाट्सएप नंबर निकलवाओ, फिर अपन दोस्त हैं, चैटिंग करते रहो बैठ के। ये सब कब काम आएगा आपको, क्योंकि देखो इसका काम, ये भी कोई सगी थोड़ी नहीं मेरी। इसका काम क्या है, हायर करना है। मेरे पास बच्चे हैं, इसका इसका मेरे से बात करना समझ में आ रहा है। मेरे पास टीम है 200 लोग, मेरे पास 200 बच्चे हैं,
इसको बच्चे चाहिए। तो रिचा बेस्ट है, मेरे को भी इसकी हेल्प चाहिए। क्यों? कोई मेरे को पूछेगा अगर मेरे को जॉब लगवानी, तो मेरे पास कोई तो हो कि मैं बोल दूं हाँ वहाँ चल जाए, यहाँ चल जाए, वो चीज़ें। अभी के टाइम पे मतलब कनेक्शन हर जगह काम आता है। ठीक है, वो चीज़ें चलती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं पे याद रखो, लिंक्डइन पे अपने आप को थोड़ा सा अच्छे से शोकेस करो। कोई भी ऐसा होता है ना, बिल्कुल ऐसा बाल वाल खड़े करके नहीं, थोड़ा नॉर्मल रहो, डिसेंट रहो, अच्छा रहेगा। उसके बाद आपको रिज्यूम बिल्ड करके चलना है और सैंपल वर्क को रेडी करना। काम दिखाने के लिए नहीं रहेगा तो कैसे दिखाओ? डमी कुछ बना लो, जैसे आपका पेज है वो डमी है आपके लिए। वो दिखाओगे तो लोग बोलेंगे हाँ कुछ तो आता है। ठीक है। उसके बाद अपने को चाहिए, हम किसी को कैसे पूछे कि मुझे जॉब चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट कंपनी का आउटरीच। कोई कंपनी दिख रही है, मेल मिलेगा आपको, वहां पे मेल करो, अप्रोच करो। जैसे क्या, ये देखो मैं दिखा सिंपल दिखाता हूँ। ठीक है, मैं लिखता हूँ सोशल मीडिया जॉब्स इन। ठीक है, ये है, ये है, ये है, 25 और जॉब दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, ये ऑल सॉफ्ट कंसल्टिंग करके, तो ये ठीक ठाक लग रही है मेरे को। ठीक है, अब मान के चलो मैंने इसको ओपन करके देख लिया कि भाई कंपनी करती क्या है। इस बंदे की कंपनी नितिन खबरिया करके। ठीक है, अगर तुमको डायरेक्टली ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, सिंपल क्या करो, नाम कॉपी करो, लिंक्डइन पे जाओ, उस आदमी को सर्च करो, जो भी कंपनी का बड़ा आदमी रहेगा ना, मिल गया, क्लिक करे, फॉलो करे, मैसेज कर दिया भाई, बन गया काम। कहीं पे नहीं जाना ना अपने को, इतना इजी हो गया है। अगर ये पता ही नहीं होता तो घूमते रहते कहाँ जाऊँ क्या करूँ। एकदम इजी भाई, सीधा ओनर को मैसेज डाल दो ना, क्या दिक्कत, जैसे तो क्या होगा, या तो नहीं दिखेगा या तो मना कर देंगे, इससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा। तो वो चीजें ध्यान देना। ठीक है, तो कभी भी काम करोगे तो हमको ये सब चीजों के बारे में अच्छे खासा नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम लोग चीजों को अप्लाई कर सकें। सेकेंड तरीका क्या है, इंटर्नशिप प्लेटफॉर्म बहुत सारे अवेलेबल, जैसे कि क्या है, इंटर्नशाला। इंटर्नशाला करके कंपनी है, यहाँ पे आपको इंटर्नशिप मिल सकती है। डीजी ऐप, हाँ डीजी जानता हूँ ना, मोटी है ना। हम्म, हम्म, दोस्त है ना मेरी, दिखाता हूँ। मैं बता रहा हूँ रायपुर में जितने भी अच्छी अच्छी कंपनी है ना, ठीक है जैसा भी है, चलो। हम्म, मैं स्पेलिंग गलत हो गया उसका नाम, और ASHMI अग्रवाल। ठीक है, हीरा। ठीक है, इससे मैं मंडोल मिल भी चुका हूँ, और ये इनका है अच्छा खासा काम भी है, ठीक ठाक है, ऐसा नहीं कि काम कर सकते हो, इंटर्नशिप आराम से जाके ले सकते हो। ठीक है, ठीक है कंपनी, और थोड़ा सा इनका इनका लेकिन बैकअप अच्छा है, फादर का काफी अच्छा काम है, तो रुकेगी नहीं, मतलब ऐसा। बहुत बार क्या होता है कि काम नहीं होता भाई। भाई वो तो फिर मेरा बैंगलोर में भी है, वही सिस्टम, कुछ नहीं करते हम लोग, पहले करते थे। जैसे कि आप मेरा लिंक्डइन चेक करोगे ना, वो मैं रायपुर नहीं दिखाता था। वही रीजन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर रायपुर लिख दूंगा ना, तो जो काम मैं 1.5 लाख में कर रहा हूँ वो मुझे 50 में करना पड़ जाएगा। क्योंकि सामने वाला तो हल्के में ले लेगा, फिर तुम तो रायपुर से तुमको क्या आता है। समझ में आ रहा है, वो पढ़ता है वो, सिटी बदली, उनको ऐसा लगता है कि रायपुर बहुत ही गई गुजरी जगह, पर जो आ जाता है उसको पता चलता है रायपुर क्या चीज। बट हाँ, आपको कहीं ना कहीं पे चीजों को थोड़ा सा उस तरह से बिल्ड करना पड़ेगा। हम्म, फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ। अभी क्या है ना, जैसे अगर आप डायरेक्ट लिख दोगे ना कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर मैं खुद करता हूँ, मैं सब काम मैं ही करता हूँ, और फिर वो ऐसा होता है कि चल सारे जो सब कर रहा है कुछ नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? ऐसी बहुत से लोग हैं जो आपको सब कुछ लिखते हुए मिलेंगे कि भाई ये है वो है, और उनसे काम करे को मतलब नहीं। ऐसे ही ये था अपने राहुल भाई, जो बैठते थे, क्या करते हो, सब करते हो, अच्छा ठीक है।
गिटार भी बजाता हूँ। सब सब देखो, ऐसे में गलत कुछ नहीं है। शौक होना अच्छी बात है। जैसे अभी टाटा, रतन टाटा जी जो थे पहले, उनकी कितनी कंपनी थी, 24-25 सिर्फ उनके ब्रांड थे बड़े बड़े। लेकिन लिखते हुए नहीं मिलेंगे तुमको। उनका काम ग्रो करना है, उनका काम ये सब टैग लेके कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जाएगा। तो वो चीजें रहती है। तो फोकस क्या करना है, पहले एक चीज में अच्छे से उतर जाओ, उसके बाद उसमें 10 चीजें ऐड करो। ठीक है, जैसे मैं हमेशा फॉलो करता हूँ इनको, गैरी वी को मैं फॉलो करता हूँ। इनका प्रोफाइल देता हूँ, मेरे को हमेशा अच्छा लगता है भाई, बढ़िया, इसी रहे। ठीक है, ये जितने ऊपर ब्रांड्स है ना, ये सारे इनके, इसके विनर एक्स के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो देख के अच्छा लगता है, क्योंकि ये सेलिब्रिटी बन चुकी है। इसको बनना नहीं है, ये बना हुआ सेलिब्रिटी। तो जब आप ही ऐसा कर दो, यहाँ पे आपके पास 5 अलग अलग क्लाइंट है, तुमने लिख दिया 5 अलग, भाई तुम खुद दिखोगे। अलग खाता होता कुछ नहीं है, सब चीज बस नाम वाम अपने आप को एक्सपर्ट बताना, बट होता नहीं। ठीक है, तो वो चीज हमें ध्यान रखो कि भाई अपने को थोड़ा सा क्रिएटिवली उसको, हाँ, काम करना, ताकि चीजें थोड़ी सामने वाला समझ पाए। उसके बाद तीसरा, नेटवर्किंग करो। जैसे क्या, आपके आजू बाजू देखो, आप आपके आजू बाजू आपको जॉब मिल सकती है। ये जैन है, तो दोस्ती बढ़ा के चलो, 10 जगह जैन के यहाँ पे हायरिंग निकलती है, और उनके उनको मालूम चलती रहती है, कुछ देख, कुछ फंक्शन है, कुछ भी है, कनेक्ट करो। अभी बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, जाओ घूम फिर के आओ। नेटवर्किंग में बहुत सारा काम आता है। उसके बाद तीसरा आता है कि आपको चाहिए कॉमन क्वेश्चंस, जिसके आंसर आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि क्या, बताओ मेरे को, पहला आपको सवाल क्या होना चाहिए, या क्या प्रिपेयर करना चाहिए अपने? कोई भी, कोई पूछता है कि अभी करते क्या हो? मैंने सही बोला एकदम। सबसे पहला और प्यारा क्वेश्चन है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। इसी में 99% लोग इसी में गायब हो जाते हैं। सर मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, तो सर स्टूडेंट हूँ, खत्म। विशाल कुछ बताओ अपने बारे में। तो ऐसा सोचो कि मैं इंटरव्यूअर हूँ, ठीक है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अपने बारे में कुछ बताओ, तो क्या बताओ? गगन मेरे भाई, कुछ बता। चल आज बता ही दे आज, तेरा बता दे, चल बता। अरे तो मैं नाम बताऊँ, ठीक है। स्कूलिंग बताऊंगा, अच्छा। और पहले तो किस चीज से रिलेटेड जॉब में गया हूँ हम्म। उसके बारे में बताऊंगा, ये ऐप है। जैसे मैं टैक्स पे जा रहा हूँ तो स्किल्स। वो बताऊँ। उसके बाद बताऊंगा कि प्रीवियस का काम दिखाऊंगा कि ये काम किया, बहुत बढ़िया। और और जिस कंपनी से करके आऊँ उनके बारे में बताऊंगा, इनका काम कर रहे हो वो। क्या बात है, और? और और मैं और आप मेरे को उसको आंख पहनाऊंगा कि आप आपको देख के आए हो उधर की, आप ऐसे हो तो मेरे को भी आपसे कुछ सीखना था, अरे मैं यार, आया देख भाई, एकदम क्या बात, फुल फुल एकदम सट सट बताया ना, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें 2-3 चीजें अच्छी बताई, जैसे क्या, पहला, तुमको कभी नहीं बताना कि तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, कि वो क्या करते हैं, क्यों? नहीं करता तो तुम क्या करोगे? हायरिंग किसकी चल रही है, तेरे पापा की तेरी तुम्हारी चल रही है क्या? बहुत सारे बच्चे साथ, सर मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी ये है, गूगल की गवर्नमेंट जॉब है, वो यहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे यही करता है। देखो क्या लेन देन तेरे बाप से है, तो अपना बताना मेरे को, तुझे क्या आता है। ठीक है, नाम बता दिया, बहुत बढ़िया। स्कूलिंग बता दिया आपने, ठीक है। स्कूलिंग में अगर आप सीधे निकले स्कूल से, अगर तो बता सकते हो कि मैंने अभी जस्ट 12th पास करी है। ठीक है, फ्रॉम एक पर्टिकुलर स्कूल बता दिया। स्कूल से क्या होता है ना, आपके बारे में बहुत सी डिटेल पता चल जाती है। जैसे मान लो तुमने बोल दिया कि मैं एनएच गोयल से पढ़ा, ठीक है, तो भाई वो सुन के लगता है कि यार, उसका एक एक सेट ही अलग है, वो अमीरों का, एक अमीरों का कॉलेज है, स्कूल है वो। तुम बोल दिए कोई भी दूसरा वाला, केपीएस, केपीएस भी अच्छा अच्छा है। ठीक है, कुछ कुछ छोटे कॉलेजेस होते हैं, स्कूल होते हैं, जो कि जिनको ज्यादा नाम नहीं पता लोगों को, तो वो चल जाता है, प्रॉब्लम उसका नहीं है। फिर आपने बताया कि मैं ये क्या क्या करता हूँ, मैं क्या क्या स्किल आती है, मैंने क्या क्या रिजल्ट निकाला अभी तक, और फिर लास्ट में बता दी मेरा इंटरेस्ट किस चीज में। ठीक है, फिर लास्ट में तूने बता दिया कि हाँ मैंने प्रोफाइल देखी और मुझे लगता है कि मैं इस चीज के लिए काफी अच्छा। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं वो चीजें चलती है। जा रहे क्या? बढ़िया। जॉब। हाँ चलो, बाय बाय बाय। ठीक है। तो ये चीजें रहेंगी, आपको अपने रिज्यूम के अंदर ये चीजों को डालना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं इसके अगले पड़ाव के ऊपर, ठीक है। पोर्टफोलियो प्रेजेंट करना आना चाहिए। जैसे क्या, मैं आपको प्रॉपर एग्जाम्पल दिखाऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। अब उसके पहले अप्लाई कहाँ पे करना है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो, अप्लाई कहाँ पे करना है, आप लोग अपने एंड से गेस करो कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। कुछ है जॉब, कुछ सोचो कहीं होटल और सैलून में देखो फिलहाल। जॉब। नहीं, अरे वो जॉब तो उसकी बात। ओके। तो जॉब करेंगे नहीं। कहाँ करेगा? लोकल बिजनेस भी, बिजनेस किस टाइप का? चलो ठीक है। ऐसा नहीं रहना, ठीक है। चलो, उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? भाई, करो ना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम अभी भी कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 10 दिन खत्म हो जाए तो तुम लोग से बिल्कुल नाता टूट जाए करके। देखो, रियलिटी तुमको बता रहा हूँ। देखो, एक स्टूडेंट का ना मैं कल ही का बताता हूँ। मतलब ना, ऐसा नहीं है कि तुम लोग आज चले गए तो मैं तुमको एकदम ऐसा छोड़ दूंगा कि भाई जाओ भाड़ में जाओ करके। ठीक है। अब मेरे को कब का, सैटरडे की बात है ना। ठीक है, एकता करके लिखते हेलो सर वाला, ठीक है। तो मैं सीधा पूछे तो मेरे को काम बता रहा है। मेरे को ऐसा फालतू बात नहीं करना कि तुम कैसे हो, मैं कैसा हूँ, ऐसा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम डायरेक्ट काम बोलोगे ना, मेरे को अच्छा लगेगा। दोनों का टाइम बचेगा ना यार। जबरदस्ती का क्या, कैसे हो गए, इतना क्या वो करना नहीं जरूरत। तुम डायरेक्ट बोलो मुझे तुमसे काम है करके। तो मेरे को लिख के भेजती कि सर आपने बहुत पेशेंस से करते हैं। बोला क्या हो गया? ठीक है। उसने, वो एक जगह पर अभी डिजिटल मार्केटिंग सिखाती है एज अ ट्रेनर, ठीक है। यहाँ पे वो सुन, वो देखियो कॉलेज है यहाँ पे, कोटा में कॉलेज है ना, कौन सा है? अरे नहीं रे, कॉलेज कॉलेज। शंकरा नहीं यार। अबे ये दिशा दिशा, दिशा कॉलेज। दिशा कॉलेज में वहाँ पे जाके सिखाती, डिजिटल मार्केटिंग सिखाती, यहाँ से पढ़ के वहाँ पे जाके सिखा रही है, ठीक है। तो अब भाई बोलता थी पूरी बहुत मेहनतें करके, ठीक है, थैंक यू बोलना था, ऐसा वैसा। ठीक है, जो भी चीज सीखे वीखे बताया, ठीक है, नोट्स वोट्स बना रही है। तो मैं बोला तू जो भी नोट्स बनाएगी मेरे को भी देते जाकर। ठीक है, और ये मेरे सबसे पहले बैच की लड़की है ना, सबसे पहले बैच की स्टूडेंट है। तो अगर आपका काम अच्छा लगा ना कि भाई ये मेहनत कर रहा है, तो मैं हूँ, मतलब तुम बस शुरू करो, मैं हेल्प करूंगा। लेकिन उतना ऐसा है कि हाँ, पहले पहले तुम करोगे तो करूंगा, ऐसा वाला था, ठीक है। तो वो चीज़ है। अभी देखो, कहीं भी अप्लाई करोगे ना, हमेशा याद रखो दो टाइप की कंपनी होती है। पहला होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, दूसरी होती है सर्विस बेस्ड कंपनी, ठीक है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का मतलब क्या होता है? मैंने वो सामान बेचना चाहिए। कुछ ना कुछ सामान है आपके पास, वहां पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब कंपनीज के अंदर में क्या क्या होता है, डायरेक्टली कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। उसके इन हाउस मार्केटिंग के लिए लोग चाहिए, ठीक है। इन हाउस मार्केटिंग में जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, रायपुर में कंपनी, उसका नाम है क्यूब ले लो, ठीक है। ये कंपनी है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बेचती है। क्या प्रोडक्ट है? ये बेचती है, ठीक है। ये कंपनी आपको क्यों हायर करेगी? हम्म, मार्केटिंग चाहिए, सोशल मीडिया हो सकता है, वेबसाइट में अपडेट हो सकता है, ठीक है। 100 चीजें जो रहती है इसके अंदर। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आप यहाँ से गए और आप कुछ एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से चीजों को जान सको, बिल्कुल ले लेंगे। सेल भाई, सेल सबसे प्यारा चीज है, ठीक है। हमेशा याद रखो कि इसमें क्या होता है, आप एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर सिंगल प्रोडक्ट लाइन में काम करते हो। प्रोडक्ट लाइन मतलब क्या होता है? जैसे एक ही कैटेगरी में 10 प्रोडक्ट पे काम चल रहा है, एक ही कंपनी है वैसा वाला। जैसे कि मान लो कोई कंपनी बाल्टी बनाती है, तो तुम 100 साल भी काम करो तो बाल्टी बना रहे हो। बाद में उसे तमक्का भी बनाओ, खाली प्लेट्स भी बनाओ, लेकिन वो एक एक ही सेट ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कि उसी चीज से बनते हैं। ये होता है कौन सा, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम रहता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, इनका वर्क इन्वायरमेंट एकदम स्टेबल रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि क्या बेचना है, ठीक है। कौन कब आ रहा है, जैसे स्टील फैक्ट्री देखिए, उनको पता है क्या बनाना है,
उनका रूटीन फिक्स है, सुबह आएंगे, मुंह धोएंगे, जाके घुसेंगे, 5-10 बार वो काम वाम करेंगे, शाम को घंटी बजी, 5 बजे चाय पिए, घर निकल। वर्क लाइफ बैलेंस सॉर्टेड है, वर्किंग आवर्स बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। आपको ग्रोथ दिखती है, 10 साल यहाँ काम किया तो अगली बार मैं इसी इसी पोजीशन के ऊपर एक मैनेजर बन जाऊंगा, दिखता है प्रॉपर, ठीक है। इनके खुद के काफी ज्यादा बेनिफिट्स बहुत अच्छे से मिलते हैं, ठीक है। अब ये किसके लिए है भाई, जिसको ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग चाहिए, मतलब कि जो एक ही ज्यादा यहाँ वहां नहीं भागना, एक बार यहाँ घुसा तो घुसा, 5-10 साल सोच के चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, फोकस रहता है, कॉर्पोरेट कल्चर बड़ा एंजॉयमेंट रहता है, और लॉन्ग टर्म की ड्यूरेबिलिटी बहुत रहती है, कि मतलब आपको पता है कि अगर मैंने 4 साल यहाँ पे काम किया तो मैं अगले साल मैनेजर बन ही जाऊँ, पता है आपको पूरा पूरा सिस्टम, ठीक है, सेटअप होता है। एग्जाम्पल अमेजोन देखियो, फ्लिपकार्ट, ये कंपनी सेटल्ड है। आपको पता है, अगर मैं देखो, ये मैं तो बताता हूँ, अमेजोन में मेरे खुद के दोस्त लोग काम करते हैं, तो वो बताते हैं कि भाई यहाँ पे अगर तुम 2 साल काम किए ना, उसके अगले साल ही आपको नीचे से ऊपर लेवल पे ले जाते हैं, ऊपर वाले पोजीशन पे बैठ जाते हैं। देखो, इनके दो दो तरीके हैं। पहला होता है ये लोग कॉलेज के अंदर जाके प्लेसमेंट टाइप का जाते हैं, दूसरा लोग ओपन में जाते हैं, ठीक है। अगर आपके कॉलेजेस में प्लेसमेंट बैठ रहा है तो मैं बता रहा हूँ वहां पे इंटरव्यू क्रैक करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि जब आप बाहर देते हो ना, तो आपका कॉम्पिटिशन पूरी दुनिया से होता है, ठीक है। मैंने अभी दिल्ली में भाई देखा था, एक एक प्यून की नौकरी के लिए निकले थे भाई, इतनी भीड़, वो भी ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। हाँ, वो सोचो कि यार उसमें कैसे, अब इतने तो है नहीं हम लोग स्मार्ट कि वो 5 लाख में से 5 लोग, बहुत दर्दनाक सिस्टम है भाई, उतना बिल्डिंग उतना ज्यादा लोड नहीं लेने का, ठीक है। कोई कंपनी है सैस, जैसे कि क्या जोहो हो गया, फ्रेश वर्क हो गया, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर बेचती है। जैसे कि कैनवा होगी, कैनवा की भी टीम होती होगी, कैनवा तो देख रहे हो। तो कौन कौन लगता है उसमें, कैनवा में देखो एक बंदा है जो डिजाइन बनाता हो, हमारे लिए जो बना रहा है, कोई ना कोई तो बना रहा होगा ना, वो बंदा हो गया। दूसरा, मार्केटिंग कर रहा होगा कोई ना कोई। तीसरा, सपोर्ट में कोई ना कोई होगा। यहाँ पे पता है आपको, 5 साल सपोर्ट दिया, अगले साल सीधा मैनेजर, क्यों? इतना सपोर्ट तो झेल लिया है 5 साल, सब पता है इसको, इसको ऊपर बैठा, वो चीज रहती है, ठीक है। इनकी सैलरी स्टार्टिंग से रहती है 8 से 15 हजार, डिसेंट सैलरी है, जाओ सीखो काम करो, वो चीजें चल जाती है। सेकंड जो इंडस्ट्री होती है, पहले समझ में आ गई, प्रोडक्ट बेस्ड, जहाँ पे हमको एक प्रोडक्ट बेचना, ठीक है। इसके बाद जो चीज आती है वो आती है सर्विस बेस्ड। अब ये क्या होता है, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल सर्विसेज बेचनी पड़ सकती है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी में काम करती है। एजेंसी में क्या होता है, जैसे देखो अभी, जैसे मैं यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर हैं, ठीक है। मेरे मेरे पास दो काम है, ठीक है। मेरा मेजरली जो मेरा मेन काम है कि वो बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो वो कितने 2 से 3 बैच मैक्स टू मैक्स जाते हैं। बच्चा और टाइम के मैं एजेंसी में बैठता हूँ, वहाँ पे क्लाइंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आके बताते हैं, जैसे कि मैं बताया मैंने इसका किया उसका किया, तो वो लोग आके क्या बोलते हैं कि सर हमको ये चीज करवानी है, हमको हेल्प। अब मैं वो क्यों करता हूँ, मेरे को कोई जरूरत नहीं करने की, लेकिन सीन क्या होता है, जब तक मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ, मैंने अगर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करी ही नहीं है तो मैं कैसे सिखाऊंगा उस चीज। तो वहां पे मैं अपना हैंड साफ करता हूँ, ठीक है, ये भी करते वो भी करते करके, ठीक है। तो मल्टीपल क्लाइंट्स जब हैंडल करते हो तो आपको मल्टीपल इंडस्ट्री के बारे में पता, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि ना, जैसे यहाँ पे क्लास में होता है कि डिबेट चल रही है, लड़कियों की डिबेट चल रही है कि मेकअप का लेके चल रही है, तो मैं उसमें अपने इनपुट दे सकता हूँ कि मेकअप है तो ये है, क्यों? पता मेरे क्लाइंट थे, तो उसने मेरे को बहुत सिखाया, काजल इसको बोलते हैं, मस्कारा इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब उसने 100 चीज बताई, पहले तो मेरे को समझ ही नहीं आई, तो मैं समझा अच्छा फाउंडेशन अलग होता है। उससे कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन अगली बार जो क्लाइंट आएगा ना, उसको क्या लगेगा कि इसको तो मेरे से ज्यादा आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे वो हो जाएगा ना कि अरे भाई, इसको उसके बारे में आइडिया है, पता है। अगर पता नहीं है तो बिजनेस कैसे करोगे? तो हर एक चीजें सीखने को मिलती है। मैं अगर 10 अलग अलग इंडस्ट्री से 10 जगह काम कर रहा हूँ, इवेंट का भी कर रहा हूँ, मेकअप का कर रहा हूँ, ब्यूटी का कर रहा हूँ, इन्फ्लुएंसर वाला मैं खुद करवा रहा हूँ, तो इसमें मेरी सीखने का जो लर्निंग कैपेसिटी कितनी ज्यादा होनी चाहिए। अगर एकदम ढीठ होता कि नहीं कर नहीं सीखूंगा जा, तो पढ़ाई कुछ था नहीं। लेकिन जो लर्निंग का वो था बहुत तगड़ा होता हर चीज सीखा, ठीक है। सबसे पहले लर्निंग का बहुत ज्यादा मिलता है। सेकंड, मल्टीपल इंडस्ट्री में सीखने को मिलता है। तीसरा, डायनेमिक वर्क एनवायरनमेंट मिलता है अपने को, हमको 10 लोग मिलेंगे, सबका अलग अलग थॉट प्रोसेस है, हमको उसको आगे लेके चलना है।
क्रिएटिविटी के लिए कोई फ्रीडम का टेंशन नहीं है। क्रिएटिविटी जितना आपको दिमाग लगाने लगाओ, स्किल अच्छा बढ़ता है। इसके लिए आपको माइंड सेट भी बहुत चाहिए। आपको आपके अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए कि मेरे को सीखना है करके। नहीं, अगर वो नहीं रहेगा तो खत्म है। ठीक है। उसके बाद जिसको भी किसको करना चाहिए बता दो, आप लोगों को करना चाहिए। प्रोडक्ट से ज्यादा सर्विस में घुसो। सर्विस में चीजें जा सीख पाओ। अभी उम्र कम है, अभी आपका लर्निंग बहुत ज्यादा हो। ठीक है, अपने दिमाग को ऐसा ट्रेन करो कि आप आने वाले 10 साल 20 साल में भी सीखने का वो जो तड़प रहती ना, वो रहनी चाहिए। भाई मैं बता रहा हूँ, मेरे मेंटर लोग इतने खतरनाक है ना, वो भाई वो बंदा एक बंदा है वहां पे, मतलब वो दिन में इतने घंटे काम करता है ना, फिर भी बुक्स पढ़ता है। वो एक आदमी जिसकी खुद की 2 4 बुक पब्लिश हो चुकी है, वो बुक्स क्यों पढ़ता है? उसको आइडिया मिलता है। बड़े बड़े लोग जैसे बिल गेट्स हो गया, ये लोग छुट्टी लेके बुक पढ़ने जाते हैं भाई। क्रिएटिविटी, बाहर निकलोगे नहीं तो समझ ही नहीं आएगा। ठीक है। ये चीजें उनके लिए अच्छी जिनको ना लाइफ में एक्चुअल में ग्रोथ चाहिए। प्रोडक्ट लाइन में ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं, ग्रोथ अच्छी है, लेकिन उसमें क्या है ना, आपके पास एक लिमिटेशन हो जाती है। कल को जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, वो लड़की है। तो उसने 5 साल अमेजोन में काम किया, अब वो स्विच करने से पहले डर रही। सिक्योरिटी इशू क्यों? तो पहली बात, अमेजोन यार, अमेजोन एक वेल स्टेबल जॉब देता है। स्विच करो, उतना पैकेज शायद से बाकी जगह पे अब स्किल के नाम पे वही स्किल, तो स्किल भी आपके पास फिक्स ही हो गया। तो अगर वो स्विच करती भी है तो भी वो उसी स्किल सेट में कर सकती है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करते हो 3 साल 4 साल, अरे आपको कहीं भी फेंक देना इंडस्ट्री में, आप किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, मार्केटिंग तो वही होती है ना। आप कहीं पे भी, जैसे अभी सालों का किया, उसके अगर तुमको होटल में दे दूंगा तो होटल नहीं कर लो। कुछ ना कुछ तो चलेगा ना दिमाग की, भाई ये नहीं तो ये ऐसा कर, तो वो लिबर्टी मिलती है। इसलिए कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज हो गई, क्रिएटिव हो गया, पीआर का काम हो गया, यहाँ पे आप अक्सर जा सकते हो। ठीक है। यहाँ की इंटर्नशिप मिलेगी, 5 से चालू होती है, 5 से 12 मिल जाएगी, फुल टाइम 20 से 35 मिल जाता है आराम से। ठीक है, रायपुर टायर टू सिटी में तो मिल जाएगा। इससे ज्यादा कमांड तो टायर टू सिटी में जाना। ठीक है। और इसके अगला प्रोसेस क्या पता है? इसको करो, फुल टाइम करो, 2 3 साल करो, चौथे साल से क्लाइंट उठाना चालू करो। 15 15 के 3 क्लाइंट भी उठाओगे ना भाई, फुर्सत। अभी हमारे यहाँ पे 10 से 12 क्लाइंट, 16 क्लाइंट है। अगर वो मेरे होते तो भाई मैं महीने में 10 20 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अलग अलग इंडस्ट्री से। ठीक है, तो मतलब सोचो ना यार, वो कब, अब सिर्फ 3 क्लाइंट उठाओ, आप महीने का 50 60 हजार आराम से एकदम चिल वे में निकाल सकते हो, अगर स्किल आती है तो। ठीक है, स्किल आना बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद एक और जगह पे आप लोग काम कर सकते हो, वो है आपका इन्फ्लुएंसर काम। ठीक है। हमेशा याद रखो, किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर के साथ में काम मत करो जिसका होल एंड सोल बिजनेस कंटेंट से के रिलेटेड ही रहता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, जितने भी लोग फनी वीडियो बनाते हैं उनके पूरा काम मत करो। क्यों? देखो, क्रिएटर का डाउनफॉल बहुत जल्दी आता है जिसको आप आज चांद पे देख रहे हो, कल खत्म है, कोई नहीं पूछ रहा। जैसे मान लो पुनीत सुपरस्टार तुमको बुलाया कि मेरे साथ काम करो, पैसा भी दूंगा, समझ में आ रहा? तो तुम कैसे उसको डील करोगे? ऐसे नहीं, पैसा नहीं, पैसा है उनके पास, लेकिन ऐसा क्रिएटर उठाओ जिसके पास जो बिजनेस भी हो सकता है। मतलब लगना, जैसे कि देखो बड़े बड़े क्रिएटर बता दो कौन अच्छा अच्छा काम कर रहा है। टेक बनना, उसका यूट्यूब चल ही रहा है, साथ में से क्लोथिंग ब्रांड भी, ओवरलेस। वो भी भूल गया वॉचेस। ठीक है, ये बिजनेस में ये अलग अलग जगह चल रहा है, ये ब्रांड है, ये नहीं डूबेगा, जल्दी डूबेगा, भरोसा नहीं। भाई बीबी की वाइन्स तक लोग डूब चुके हैं, क्लोथिंग इंडस्ट्री। बीबी की वाइन्स पता ना, नहीं बता, भुवन बाम का नाम सुना है? हाँ। तो उसने एक अपना एक हुतियापा करके एक ब्रांड लॉन्च किया। ठीक है, और वो ब्रांड फ्लॉप हो गया। तुम खुद सोचो, तुम टी शर्ट पे लिखा है घूमोगे हुतियापा, घर से बाहर निकाल दे। वो कुछ टाइम के लिए कूल लगता है, लेकिन ऐसे में घर में है, अलग तोड़ेंगे अलग। वो कंपनी फ्लॉप हो चुकी है, तो कंपनी का कोई नहीं। फ्लाइंग बीस्ट को देखो,
फ्लाइंग बीस्ट ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, अभी के टाइम पे वो कंपनी उस अभी तक लॉस रिकवर नहीं कर पा रही। क्यों? ऐसा नहीं कि सेल खराब है, ऐसा है कि उसकी ऑनलाइन रेपुटेशन इतनी खराब हो गई है ना कि उसका सारा अटेंशन उसके प्रोडक्ट पे जा रहा है। उसकी बीवी वाला सुना होगा आपने? उसकी बीवी गई थी एक महाराज जी के, उसमें गई रिकॉर्डिंग वहां से निकली। उसने बताया कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं हूँ, मैं अलग होने का सोच रही हूँ। ठीक है। अब दो मियाँ बीवी में जो भी हुआ, आप लोगों को क्या लेना देना। तो इसको मीडिया ने कवर किया। अब मीडिया में सब लोग जब देखा कि भाई ये लोग इतने अच्छे ब्लॉगर थे, ये लोग अलग हो रहे हैं, सबने सवाल चालू किया पूछना कि तुम क्यों अलग हो रहे हैं। अब इसने क्या बोला, मैं नहीं बताऊँ। थोड़ा अच्छे में बताया। वही था आउटपुट कि नहीं बताऊंगा, जा जो करना करना है। ये उसका मतलब था। लोगों ने क्या करा, डायरेक्टली उसका ब्रांड उसके वजह से बिक रहा था, इसकी इमेज डाउन हुई, इसका प्रोडक्ट भी सेल कम हो गई। इसलिए तो जितने भी कर्म कांड होते हैं, अमिताभ अमिताभ बच्चन उठा लो, शाहरुख खान उठा लो, इनके बच्चों के कांड को छुपाना पड़ता है। क्यों छुपाना पड़ता है? जैसी हाँ नो वन लगा क्योंकि बेइज्जती। शाहरुख खान के बच्चे का ड्रग्स केस में वो फंस गया। ठीक है। अब अब वो किया नहीं किया वो दूसरी चीज है। नाम तो आ गया, और नाम ये नहीं कि आर्यन खान, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। तो वो हमेशा उसकी हो गई। जब ये केस हुआ उसके ना 6 महीने तक बायजूस वालों ने उसको बैन करके रखा, शाहरुख खान। उसके प्रमोशंस कोई नहीं, उसके प्रमोशन कहीं प्रमोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जैसा बेटा ये कर। जो अपने बच्चे को नहीं कर पाया ठीक से, वो मेरे बच्चे को क्या ढंग का सिखाएगा? समझ में आया? रेजोनेट होता है। तो ये चीजें है थोड़ा समझना कि किसके पास बिजनेस है, किसके पास सिर्फ एक हवाबाजी वाला सिस्टम। जो हवा वाला है वो जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है। कंटेंट क्रिएटर जैसे बियर बाइसेप्स, उसका पूरा प्रॉपर प्रोडक्ट है ना। पॉडकास्ट करूंगा, ये बेचूंगा, ये करूंगा, सॉर्टेड है वहां काम। वो जगह अच्छी है। ठीक है। उनके कैंपेन्स मैनेज करो, उनके पीआर को देखो, कैसे लीड लेके आते हैं, लोग कैसे लोगों से कैसे बातें करते हैं। तो ये चीज मैं देखी, एक चीज थी मैं बताता हूँ। एक मेरे एक स्टूडेंट थे, उनकी उम्र होगी अराउंड 45। उनके अंडर में 1,000 जो एमडी होते ना, एमडी समझते, डॉक्टर में एमडी बहुत पोजीशन होती है, 1,000 एमडी उनके अंडर काम करते थे ना, और वो आके मेरे को ऐसे करते थे सर सर, मेरे से दो गुना उम्र का आदमी। मैं जब उनसे मिला तो मेरे को एकदम शौक में था ना, यार तुम एकदम, मतलब वो बंदा इतना हम्बल, इतना बड़ा आदमी, 1,000 डॉक्टर उसके नीचे है। डॉक्टर समझ रहे कि डॉक्टर कितने घमंड में रहता है डॉक्टर वो। हाँ अरे भैया, उनसे बड़ा कोई इन्फ्लुएंसर नहीं आज के टाइम पे। ठीक है। तो बंदा आके बोलता है, बताता पूरा पूरा सिस्टम ऐसा ऐसा है करके। आया, मिला, बात किया, ऐसे तुम पैर वैर छूता, जहां मिलता है वहां खुशी खुशी मिलता है एकदम। अब उतना बड़ा आदमी से बाहर मिलके समझ में आया कि यार बड़ा आदमी बनने का मतलब क्या पता है, अब बाकियों को ना छोटा मत फील कर। और वो ऐसा करवाता है, मतलब लगता है कि भाई मैं कुछ हूँ करके, तो मेरे को खुद पे बता क्या अन्य कुछ है भाई, मेरे अंडर हो, उसके डॉक्टर, मैं बड़ा हुआ कि नहीं। ठीक है। तो समझ में आता है कि नहीं यार ऐसे रहना है। तो उनसे आप सीख सकते हो कि भाई ऐसे, ये अलाहाबाद भी ना एकदम हम्बली बात करता लोग। पर्सनल लाइफ में कैसा भी हो, क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, ये चीज सीखने वाली है। 90% तो बात ही नहीं कर पाते, क्या बोले करके। तो उनके साथ में सीखोगे ना, घूमोगे फिरोगे, इवन आदत सके तो कभी जाओगे घूमोगे ना, आपको बड़ा अच्छा फील होगा। बोलते हैं नामुस नानी। क्यों? वो ये दिखता है कि यार वो अच्छे खासे फॉलोअर में से, लेकिन वो थोड़ा सा अपने को वैल्यू दे रहा है। ठीक है। फिर तभी भाई ने उल्टा बोल दिया, तेरे को फोन करेंगे, बोला हाँ, बोला मैं नहीं आएगा। क्यों? एक होता है दिखाना, एक होता है होना। हाँ वो करना पड़ता है। बहुत जरूरी भी है। भाई ने सीधा बोल दिया नहीं आएगा, मेरे दोस्त के साथ कोई नहीं बोलता, मतलब आफ्टर 12th कोई एक अपना खुद का चीजें डालेगा। अरे यार तू तो भाई हम लोग के साथ बाहर रोड में हूँ, भाई मैं यूट्यूब चला रहा हूँ, मेरे मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, तो मैं रोड में मेरे को देखे तो अलग से आना, दिन चल बाहर चल कहीं चलते, कोई नहीं बोल रहे कि ऐसे राउंड मारे गोली मारे। उससे क्या वो होगा, होता है कि वो मतलब इमेज फिर वो बाकी लोग भी वही सीखेंगे ना, ये यहाँ तो पे कूल है, सर्वे करते हैं, दूर रहने का सबसे।
ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी हैं। साथ बेनिफिट का मतलब क्या क्या, देखो, इन्वायरमेंट क्रिएटिव रहेगा, नेटवर्किंग अच्छी होती है। एक क्रिएटिव, जैसे कोई भी क्रिएटर घूमेगा ना, तो आपको मालूम है कि वो 10 जगह जा रहा है, ऑफिस कहाँ पर है, क्या करता है, क्या बात करता है। ऑफिस गए, घूमे फिरे, तो आपको 10 चीजें वहां से सीखने को मिलेगी। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्किंग मिलता है और ग्रोथ का अच्छा पोटेंशियल। क्योंकि जो काम आप उनके साथ में रह के सीख सकते हो ना, वो आपको कोई पढ़ा के नहीं देता। मैं वो कितने बार बोला अच्छे से बात करो, जब तक आप देखोगे नहीं कैसे बात करते हैं, तब तक। तो ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये चीज तभी करो जब आपको ये चीजें पसंद हो। ठीक, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बैकअप में कौन कौन आया था, सैड है वो, तू ही था ना। अपन तीन तीन लोग थे। एक लड़की है, ठीक है, सोनम विशाखा का। अरे उस, भाई दर्द कर दिया पूरा। वीडियो बना नहीं, कल बनाऊंगी, अभी बना, अभी बनाओ, हाँ, ठीक है अभी बना। वॉइस रिकॉर्ड करेंगे, अभी करूँ, अरे अभी अभी कर, अभी कर, अभी कर दिया। ठीक है, उसके बाद तो जब सब कुछ हो गया, बोलती है ना छोटा लग रहा है, चुपचाप बना के डाले इसको। ठीक है। अब अगर वो है एंटी सोशल, उसको ऐसे नहीं कि पसंद नहीं है, लेकिन उसको डालने का वो नहीं, गरज नहीं, जरूरत नहीं पड़ती, है कि नहीं। हाँ मतलब, क्यों करना है, चार सवाल और आते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो ऐसे लोगों को अगर आप एकदम ऐसी जगह पे बैठाओ जहाँ पे डेली उनकी शक्ल दिख रही है, नहीं करेंगे। ठीक है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपनी बेसिक जो फीलिंग है ना, उसको अवॉइड करो, बट ऐसा जॉब ढूंढो जिसमें आपको जो करने में मजा है। जैसे सोशल मीडिया करना है, करो, लेकिन आपको पीछे रहना है, तो कैमरामैन साइड वाला जो भी काम है, आप आइडियाज दो, फ्रंट में मत हो, बैक में करो, तो वो चीजें चल जाएंगी। तो ऐसा एक ढूंढो अपने, और जो सबका नेचर अलग अलग होता है, सबको हर चीजें पसंद नहीं होती, तो आप अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजों को वो करो। ठीक है। उसके बाद कंपनीज कैसे मिलती है, इंटर्नशिप्स अच्छी मिलती है, फुल टाइम भी मिलता है, काम भी मिलता है, और साथ में बता रहा हूँ इसमें बिजनेस की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ना। मतलब कैसा, अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि तू मेरे को इनसे मिलवा दे, तेरे को मैं कुछ पैसे दे दूंगा। तो ऐसे ही अगर आप 1,000 लोगों से मिलो, डेली मिलते हो, तो आप खुद की पीआर एजेंसी खोल सकते हो, खुद के लिए, किसी और के लिए, कि आपका ब्रांड मैं प्रमोट करवा के दूंगी, और आप इन्फ्लुएंसर 1 to 1 बातें कर रहे हो, सर इतने का प्राइस है, ये वो है, वो चीजें भी बहुत काम करती है। ठीक है। अगर आपको एमएनसी में जाना है, ठीक है, एमएनसी में काम करना बहुत ही अच्छी बात है भाई, बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन तभी करो जब आपको थोड़ा सा अलग कुछ करना, मतलब क्या, मैं इसके पहले एमएनसी में जब भी काम किया ना, मेरे को एक ही काम कर रहा था, मैं पूरे 3-3 महीने, एक महीने एक ही काम करता था, एक ही काम, मतलब ईमेल निकालने का काम मिला था। इंटर्न था मैं उस टाइम पर, तो मैं दिन भर ईमेल निकाल सकता था। दिन के 100 का टारगेट था मेरा। सुबह से लगा 10 से लेके 7 बज गया, ईमेल ही निकाल रहा हूँ। अगले दिन फिर से आया, फिर से ईमेल निकाला। भाई 3 महीना से ईमेल निकाल रहा हूँ, एक ही काम लगातार। क्योंकि एमएनसी वहां पे क्या है, हर एक का काम फिक्स है। सबसे नीचे जो वाला है वो सबसे मेहनत वाला काम करता है। ये तुम्हें ईमेल निकाले, तुम्हारा ऊपर वाला, मैं, मेरे ऊपर ही बंदा था, ठीक है, उसको मैं ईमेल निकाल के देता था। फिर वो क्या करता था, वो उनको एक ईमेल लिस्ट डाल करके सबको ईमेल करता था। और उसके ऊपर वाला बंदा से देखता था। सबसे ज्यादा सैलरी किसकी थी, ऊपर वाले बंदे की, जो सिर्फ देख करके देख रहा है। वही जैसे बता रहे थे 5,000 लोग होते हैं, फिर वो व्यक्ति सही ठीक है, तो वो देखता था, कर रहा था। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपको वैसा एनवायरमेंट चाहिए जहाँ पे आप, लेकिन इसमें क्या होता है, सबसे गड़बड़ चीज है, आप अगर 3 महीने काम करो, 6 महीने काम करो, आप एक ही स्किल सीखो। एमएनसी में ऐसी होता है, एक स्किल एक आदमी, एक स्किल एक आदमी, उनको क्या चाहिए कि जो भी कर रहा है बेस्ट हो। तुम्हारा एडिटर हो, तो तुम बेस्ट होने चाहिए, जॉब फिक्स। समझ में आया? तो एमएनसी में ये चीजें अच्छी भी है, बुरी भी, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, देखो कभी कभी जब हम लोग करियर स्टार्ट करते हैं ना, हमको पता ही नहीं था हमको चाहिए क्या। ठीक है, हमने बहुत सी चीजें ऐसी ट्राई करी नहीं होती जो हमको अच्छी लग सकती। समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो कोई ऐसा इंट्रोवर्ट होगा जिसको मार्केटिंग पसंद है, उसने कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला उसको, और क्या पता उसमें अच्छा होता है। ठीक है। तो ये, आपको पहले करियर में सिक्योरिटी चाहिए, तो वो जगह अच्छी है, किसी भी एमएनसी में जाओगे, नाम दोगे किसी कंपनी का कि मैं गूगल में काम किया हूँ, मैं यहाँ काम किया हूँ, बढ़िया चीज है। तो वो चीजें बहुत अच्छी है। इंटरनेशनल एक्सपोजर जल्दी मिलता है उसमें।
आप इंडिया से बाहर के लिए भी काम करते हो। मेरा स्टूडेंट अभी जस्ट है, वो भी जर्मनी में काम करता है, जर्मनी की कंपनी है, उनके लिए काम करता है, यही सीखा है। और फाइनेंशियल में कुछ कुछ ऑडिट ऑडिट करता है बैठ के, ठीक है। उसने एमबीए करा हुआ है अभी, और कॉलेज से लग गया, आईबीएस करके एक कॉलेज है, प्राइवेट के एमबीए। तो एमबीए करने से पहले यहाँ पे आके ऐसा था कि सर मैं क्या करूँ टाइप, क्यों, घर वाले बोल रहे हैं कि सीए कर ले, कोचिंग कर ले, मेरे को एमबीए करना है, ऐसा ऐसा करके 3 महीने यहाँ पे आया, सब सॉर्ट कि मुझे करना क्या है। वो करा, कॉलेज में गया, मैं जर्मनी के लिए काम कर रहा था, और क्या चाहिए। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर, ये तो पढ़ाते हैं भाई वहाँ पे। यही करता हूँ, कुछ ना क्या वहीं पे होगा ना। तो सोचो भाई इतना। 20,000 कमा रहा है, लेकिन वहाँ पे यूके से जब पढ़ के आया तो उसका 40-45 लाख तो खर्च हो गया। अब देखो ये ये बहुत ही अच्छा बात है, देखो बता दो। क्या होता है तो दिखता है यूके से करके आना और इधर से करके आना में बहुत फर्क है, एक लेवल होता है। मैं बोला भाई देख, सिलेबस में चीज वही है, दूसरी भाई का गाँव में क्लास के बाद से वो पहले से छोटा लड़का 16 साल का है, तो मतलब बैंक वालों से नौकरी करता है, तब तो मंथली 1.5 से 2 लाख कमाता है। जो घर वाले तो नहीं पैसे नहीं देते हम लोग साथ आ रहा है, डरता है कि बस बिगाड़ मत जाए। यहाँ से वहां मत चलते कर। हाँ, आपका क्या बोल रहे थे फिर उसके बाद? मतलब मेरा क्वेश्चन यही था। एक मेरे सर है फीमेल फैकल्टी थे, मतलब एकदम ना हाई लेवल पे वो पूरा फ्लैट का एग्जाम वगैरह प्रिपरेशन किए, आज फ्लैट करते हैं, आज वो भी महाराष्ट्र के एक्चुअल में चेन्नई में वर्क कर रहे हैं। उनका इतना सैलरी नहीं है एमबीए वाले का, बोला भाई इतना सैलरी, तो फिर उनसे भी यही कंवर्सेशन हुई कि सर एमबीए कहाँ से करना बेटर होता है, यदि हम फॉरेन से करें तो, या फिर नॉर्मल इंडिया से। हम्म। कंपैरिजन में वही आया कि चीजें इक्वल है, बस ब्रांड ब्रांड का फर्क है, जैसे बार तुम। बस वही है। देखो मैं बता रहा हूँ, अब जैसे उनका पता है 1.2 वाला है, ठीक है, देखो इसमें से उनका 30% कटेगा टैक्स, ठीक है। तो मान के चलो 70,000 उसका बच रहा है महीने में, ठीक है, क्योंकि इसका 12-15 लाख पार हो जाएगा, तो ये 30% के अंदर आ जाता है। 70 बचा उसके पास, ठीक है। 70 में से कटता है टीडीए। टीडीए एक अलाउंस रहता है जो कंपनी रखती है काट के, ठीक है। कट कट के 60,000 उनके वो बचता है, 60,000 में से 10 से 15,000 किराए वाले पे रहते होंगे, बस बहुत एग्जैक्टली ठीक आप है। जो बोल रहे हैं, मैं मतलब कि भाई हाँ भाई, अरे भाई कुछ नहीं होता भाई, कट पीट के मैं कुछ 60-65 मिलता है, मैं ठीक है, बता। तो अभी 60, अब देखो बात आई 60 के ऊपर, ठीक है। उसका भी प्रॉब्लम नहीं है, 60,000 मतलब कमा रहे हो, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन किस कॉस्ट पे कमा रहे हो वो भी देखना चाहिए। अब वो उसको 60,000 कमा रहा है, 60,000 बचा तो पाएगा नहीं। मानो 30 बचा लिया, मैक्स टू मैक्स 30 बचा लिया, क्योंकि तो 60 में ना अभी हमारा खर्चा बचा हुआ है मंथली भाई। 20,000 में से तो मैं देखो बता, तुम अगर सिंगल हो तो खर्चा आधा, किसी के साथ हो तो वो डबल कर लो जितना भी है, ठीक है। ये नहीं कि वो भी करती है, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है। भाई करना पड़ा, ठीक है। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं, लेकिन तुम कहीं जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, सामने वाला बोल दिया मुझे वो खाना है, तो तुम क्या मना करोगे, पैसा मंगाओगे, नहीं खिलाऊंगा करके, क्या ही कर लो। वो खिला रहा है दूसरा, उससे खा लेती हूँ करके। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें रहती है। तो आप इतना समझ लो कि अगर महीने का 50 ही बच रहा है, तो आप कितना सेव करोगे कि आप वो 60 लाख को कवर कर सको जो आप यूके में दे करके आए। 50 50 50 50 करके कितना, कब तक, कितना साल, तो आने वाले 10 साल तो उसका फिक्स हो गया। अब मान लो अगर वो घर भी लेता है, ठीक है, 10,000 15,000 ईएमआई पे चालू कर देगा, भाई फिर तू 25-30 साल के बाद तू रिकवर करेगा। अब उसमें ये देखो, अभी क्या करना है, उसका जितना पैकेज है ना, उसको इससे और बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी जहाँ पे उसकी इनकम और बढ़ जाए। और वो जरूरी नहीं कि एमबीए से बढ़ेगा। देखो एंट्री पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी लाइफ में भी ऐसी हुआ है बहुत बार कि कभी कभी ना सेल्फ डाउट इतना होता है कि आपको लगता है कि यार बाकी लोग हमसे बेटर है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि खुद पे तुमको इतना गुस्सा आएगा ना, कुछ लोग हाथ काट लेते हैं, कुछ लोग कूद के मर जाते हैं। वो रियल है, वो मजाक नहीं है, रियलिटी में होता है। अरे मैं एक बंदे से मिला ना, मैं उस टाइम कैट की प्रिपरेशन कर रहा था, एक बंदा जितेन करके, जितेन मेरे को मिला कहाँ पे, गोलगप्पे की दुकान पे।
तो गोलगप्पे खा रहा हूँ, वो भी अरे बबलू मैंने कहा नहीं, वो बहुत बोला ना। मैं बोला भाई क्या कर रहा है, एमबीए एमबीए करने के, इसको बाहर गया था, 25-30 लाख रुपए का उसने एमबीए करा हुआ। तो बोले क्या कर रहा है यार, वो मेरे को क्या बोलता है यार, मेरे पापा ना बूढ़े हो रहे हैं। तो मेरे को उल्टा सोच भाई, बूढ़े तो मेरे भी हो रहे हैं यार। तो एक लगता है कि अच्छा, रियलिटी हिट करते हो, अच्छा अच्छा, सही बात है। तो फिर वो बोला कि मैं भी यहीं पे बैठता हूँ जॉब पे, उसके पापा की दुकान है, इलेक्ट्रिक का बहुत सारा काम है। तो फिर एक था कि अच्छी बात है, घर में साथ में वो सब कुछ कर, फिर वही था कि तू जब यही करना था तेरे को, तो तू तू इतना लाख खर्चा कब किया तू। तो फिर वो फिर चालू है कि भाई 30 लाख बर्बाद कर दिए मैंने, स्टेप का फील आता। बट वो नहीं, वो एक लर्निंग का पार्ट है। ठीक है, अगर आप बाहर बैंगलोर में 1 लाख रुपए कमा रहे हो ना, और रायपुर में 25-30 भी कमा रहे हो, सब इक्वल है। वो चीजें लोगों को समझ में नहीं आती टाइम वो लगता टाइम लगता है, और वो एक टाइम के बाद ही समझ में आता है। ठीक है, है। और मैं बता रहा हूँ देखो, जिस इंडस्ट्री में हम लोग है ना, हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर तुम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो और तुम खुद बाहर का काम नहीं कर पाते, क्योंकि तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखे ही नहीं। डिजिटल का मतलब ही है कि, और जिसको कमाना है ना भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ आदर्श से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, पता है। बंदे एक एक प्रमोशन का 10 से 15 हजार रुपये लेते हैं, हर हफ्ते 5 वीडियो आती है प्रमोशन वाली, हफ्ते का 50 हजार। बैंगलोर वाला जिंदगी भी नहीं कर सकता, हर हफ्ते का 50 हजार क्या बोलते हैं भाई। वो भी सिर्फ प्रमोशन, बाकी तो छोड़ दो, हम तो छोड़ दो, हम लोग ये जो चल रहा है तो छोड़ ही दो। महीने में कम से कम भाई वो, मतलब 3 से 4 लाख रुपए ऐसा, ऐसा। अरे बिल्कुल भाई, वहां पे कितना कुछ लगता है, टीम में इन्वेस्टमेंट लगता है, इक्विपमेंट पे लगता है। तो ये चीज लेकिन कब आती, थोड़ा सा काम करने के बाद, ठीक है। समझ में आ रहा है, बैक टू वर्क। अब आते हैं कौन कौन सी कंपनी है, जैसे टेक जायंट्स हो गए, यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है, कभी भी देखना कि लिंक्डइन पे कोई भी आपको डालेगा कि वी आर हायरिंग फ्रॉम गूगल, कभी मत अप्लाई करना जब तक वो पेज गूगल का खुद का ना हो। ठीक है, एक्चुअल में कंपनी क्या करती है कि अपने अंडर में कोई कंपनी को देती है उठाने के लिए। ठीक है, लेकिन फिर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है, चलते फिरते मत जाके अप्लाई कर देना कि बिना एक्सपीरियंस तुमको महीने का 60 हजार दे देंगे, भैया नहीं मिलता। ठीक है, वो सब में मत घुस जाना। ठीक है, कंपनी अच्छी है, काम काम कर सकते हो। अब आता है अपने ऊपर क्या क्या करना है, पहले खुद को समझो। ठीक है, रिसर्च करो कंपनी के बारे में। बहुत सी कंपनी दिखने में बड़ी अच्छी लगती है, बट रियलिटी बहुत ही बेकार है। ठीक है, एक मैं रायपुर की कंपनी नाम लूंगा, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनी में से आती है। उनका उसमें देखोगे ना, आपको लगेगा यार क्या कंपनी है। ठीक है, उसकी जो एक एचआर है, वो मेरे दोस्त है, बताया ना एचआर से दोस्ती कर लो भाई। तो बोलती बबलू यार इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना, तू आएगा तो पागल हो जाएगा। तो अपने को वैसी जगह पर भी काम नहीं कर, 5 हजार कम कमाओ लेकिन शांति से रहो यार। टॉक्सिक मतलब समझ रहे हो, ये करो वो करो, नीचे वाले की तो कोई लेन देन नहीं कर देते। ठीक है, मार्केट रिसर्च करो कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है अभी के टाइम। हर कंपनी ग्रो नहीं कर रही, जैसे एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि ये हो गया, जैसे आयरन इंडस्ट्री, वहाँ पे मार्जिन बहुत ही कम है, ऐसे में बहुत कम है। अभी अगर आप किसी कंपनी में जाओ जो कि पोस्टर प्रिंट करती है, उनका मार्केट बहुत कम हो गया। पहले बहुत चलता था, अभी नहीं चलता। अभी के टाइम पे जैसे न्यूज रिपोर्टर्स, एक टाइम पे भाई इन लोग की धूम थी, अभी नहीं है इतनी। हाँ, अब वो, नमस्ते दोस्तों, क्या नाम है लड़की का यार, वो रैपर वाली, मेरा छत्तीसगढ़ है, मस्त बोलती लेकिन नहीं। अरे खतरनाक है, ये छपरी नल्ले यूट्यूबर्स ठीक है। तो कहीं ना कहीं समझ में आना चाहिए कि मार्केट में नीड किसकी, जैसे कि अभी ना, पहले जब हम लोग कॉलेज में थे ना, जब मैं 2010 की बता, उस टाइम पे ना एयर हॉस्टेस का कोर्स बूम पे चल रहा था ना। ठीक है, दो कोर्स बहुत तगड़े थे, एयर हॉस्टेस वाला था, और दूसरा मेरे को फ्रैंकफिन से मेरे को ऑफर भी आया। तो हम लोग वहाँ पे जाके एग्जाम होता है ना, एग्जाम होता है, और फिर आपकी सब कुछ हाइट वेट चेक करते हैं। तो मेरा निकल गया, मैं हाइट थी अच्छी खासी, तो बोले कि आपका हो सकता है करके। मैं खुश, मेरे घर वाले भी खुश, क्योंकि उस टाइम सैलरी 1.5 लाख जो ऊपर, फ्री घूमना ऐसा वाला कहते हैं ना। बहुत पैसा, 1.5 लाख रुपए सैलरी, करना क्या है, टिप टॉप रहना है तुम, यहाँ तक बटन बंद रहेंगे।
चिकना चिकना रखा एकदम, मतलब कुछ भी यहाँ से वहां नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट। लड़कियां देखना आती, हम लोग गए, मैं ऐसा देख रहा हूँ, हाँ भाई ये क्या हो रहा है करके। तो वो चीजें रहती है। उसके बाद था होटल मैनेजमेंट। ठीक है, तो बहुत स्कोप है। तो जैसे जैसे आगे बढ़े समझ में, अच्छा वहां पे ना, फिर वो ये वाला कांड हो गया, किंगफिशर वाला। ठीक है, फिर हाँ स्कैम हो गया, तो बहुतों को पैसे ही नहीं मिले, 6 6 महीना 8 8 महीना से। अब उन्हें कुछ और आता भी नहीं, हो गया चौक पूरा पूरा। बाकी जगह पे वैकेंसी नहीं है। समझ रहे हो, मतलब ऐसा है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, तो अच्छा नहीं किया मैं उसको। ठीक है, उसके बाद कोविड चला, तो होटल इंडस्ट्री पूरी पूरी दर्दनाक टाइप से गायब हो गई। तो मार्केट किस तरह जा रहा है वो भी समझना पड़ेगा। अगर आप अपने एकदम चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा एडिमेंट हो कि नहीं यार मैं कुछ और नहीं करूंगा, तो कहीं ना कहीं डिजोल्व हो जाओगे। ठीक है, जैसे अभी के टाइम बता रहा हूँ, रायपुर में खासकर होटल इंडस्ट्री में मत घुसो। होटल इंडस्ट्री में मत घुसो, क्यों? होटल और ये फूड ब्लॉगिंग वाला part मत घुसो। बहुत ही ज्यादा खराब मार्केट है। मार्केट खराब मतलब ओवर क्राउडेड है, दुकानें कम है, इनकम से ज्यादा है, ऐसा हो जाता है। और हर कोई उठ के अपने आप को बिल्ड करना चाह रहा है, प्रॉब्लम उस पर नहीं, लेकिन उतना डिमांड भी होना चाहिए मार्केट का। ठीक है, तो ग्रोथ देखो किसमें, जैसे अभी के टाइम पे अगर आपको सही में करना है, तो जितनी भी कंपनी है जो कि क्रिप्टो क्रिप्टो में डील करती है, फिर उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट करती है, उसमें ग्रोथ अभी है, लोग उसमें जाना चालू कर रहे हैं। तो मार्केट समझना जरूरी है। ठीक है, पहले के टाइम में जो ना बहुत से एक ये यहीं पे तुम्हारे यहीं पे धमतरी में बंदा है, हर्ष करके। तो बता दो, सब पहले दुकान इतनी भीड़ थी ना, मतलब पूछो मत, अब नहीं है। दो रीजन, वहां पे डीमार्ट खुल गया। ठीक है, डीमार्ट खुल गया, और एक हाईवे बन गया। तो जैसे ही वो हाईवे बना है ना, तो लोग अभी अंदर घुसते ही नहीं, ऊपर से ऊपर निकल जाते हैं। तो उसने वो प्रिडिक्ट कर लिया है कि जैसे जिस दिन वो हाईवे कंप्लीट हुआ, मेरी दुकान मेरी दुकान में नहीं हुआ, या तो मैं दुकान को हाईवे के बाजू में ले जाऊं, ठीक है, या तो मैं दुकान बंद करनी पड़ी। क्यों? कोई भी देखो, कोई भी आप खुद सोचो कि यार कोई भी डीमार्ट को टक्कर नहीं दे सकता। मार्जिन देखो ना यार, कितना मार्जिन बचेगा अगर जमीन तुम्हारी नहीं है। देखा देखा है बचपन सर। से देख लो भैया, हमारा दुकान एक टाइम पे मतलब 84 का है हमारा राशन का शॉप पे। मतलब उस टाइम एक दिन में 1800 रुपए 1200 रुपए जो बेच के आते थे, तो आज 1200 का गल्ला होगा ऐसा मतलब 1200 उस टाइम पे। चिल्ला 25 पैसा 50 पैसा। मतलब पापा इसीलिए वाली बता रहे थे, जैसे हम्म। लाइन से खड़े होते थे तो यहाँ से वहां तक सिर्फ मुंडी दिखता था, और 25 पैसे तक ये दे दे इसको दे दे ऐसा। तो रिसेंटली मैं 5 साल तो मेरे को जानने और समझने में हो गया अभी। इतनी क्राउड रहती थी, हम लोग दिवाली सेलिब्रेट नहीं किए लाए तब अभी तक। इस बार मैं दिवाली में कपड़े पहना, नहीं तो रात 11 बजता था, कपड़े पहने, अगरबत्ती घुमाए, भगवान को प्रणाम किया, और फिर हमारा दिवाली खत्म। लग गया ना 5 दिन से। तो अभी का क्राउड इतना मतलब लोगों के पास इवन पैसा भी नहीं है। इवन सेम कंडीशन ऐसा है मोबाइल शॉप, हम्म। इवन फाइनेंस नहीं करा रहे। पहले 3 दिन तो एक भी फाइनेंस नहीं हुआ। मतलब ये आज की ग्रोथ में पैसा है। वो है दूसरा क्या है, मेरे को याद है उस टाइम पे ना ऑनलाइन वो नहीं होता, रिचार्ज नहीं होता था। हाँ। भाई बंदा बैठता था, कॉपी में लिखता था नंबर नंबर, फिर वो कर रहा था, हर ट्रांजेक्शन में उसको मिलता था 2 रुपए 3 रुपए मिलता था। बहुत सी चीजें बदल रही है, तो अगर आप उसी माइंड सेट पे हो तो दिक्कत देगा। ठीक है, अब क्या क्या रेड फ्लैग मतलब समझ रहे हो क्या होता है? कहाँ कहाँ पे दूर रहना भाई। सबसे पहला क्या है, कंपनी के बारे में सर रिसर्च करो। हमें चेक करो कि कोई ना कोई रिव्यू मिलता है, एक कंपनी है उसका नाम है ग्लास डोर करके, वहाँ पे रिव्यूज मिलते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी अच्छी है बुरी सब बता देते हैं। सेकंड, वर्क कल्चर कैसा है, बहुत जरूरी जानना। घटिया जगह पे अच्छा काम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, जहाँ पे भी देखना, कभी भी जहाँ पे 4 लोग बैठे हैं, चारों लड़कियां हैं अगर खासकर, तो वहां पे अगर आप एक लड़के जाते हो तो आपसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनका एक बात करने का अलग ही टेंजेंट रहता है, तो तुम कभी डिकोड ही नहीं कर सकते। और इन्हें कुछ बुराई नहीं बोल रहा, मैं जनरली बता रहा हूँ, आपको ही पता होगा, 4 लड़के बैठे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात करते तो चल जाता है, लेकिन वहां पे हर जगह पे इन्वायरमेंट ऐसा नहीं होता। तो इन्वायरमेंट बहुत बहुत बड़ा फैक्टर। कहीं कहीं पे क्या है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जैसे एग्जांपल, मैंने जो पहले एक कंपनी में था ना, वहां पे ऐसा था कि तुम सिर्फ मेरे ऑफिस से काम ही कर सकते। इसके पहले कंपनी में था रायपुर में एक, और एक संपर्क करे कंपनी, वहां पे था। तो मैं काम करता था, फिर बोलता सर ये फ्रीलांसिंग काम है, तो मेरे को बोलता बिल्कुल कर बैठ।
समझ में आया? फ्रीलांसिंग काम में ऑफिस बैठे करता हूँ अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो। तो उस बंदे ने कभी को मना नहीं किया, ठीक है। उससे क्या मिला उनको? मैं वहां पे 3 साल काम किया। 3 साल सस्टेन करने के पीछे यही रीजन है, आप जो करा रहे हो तो हो ही रहा है, मेरा पर्सनल भी कुछ काम चल रहा है। अगर वो उस दिन बोल देता कि तू ये काम मेरे ऑफिस में नहीं कर सकता, तो मैं 6वें महीने में ऑफिस छोड़ दूँ, क्योंकि जितना पैसा मैं बाहर से कमा रहा हूँ उतना मैं आपसे नहीं कमा, मैं ज्यादा कमा रहा हूँ। लेकिन वो चीजें कब तक है किसी को पता नहीं, ठीक है। उनको ये बोलता सर मैं फ्रीलांसिंग का भी काम करता हूँ, तो उसको क्या था, भाई तू बैठा है ना, फ्री है ना, कर ले, मेरा काम होगा तो करना। ये माइंडसेट समझाता है उस बंदे का, जो ओनर है, उनका नाम गजेंद्र नाम है उनका, बहुत बहुत प्यारा लोग है, बहुत सही बंदा है। सिंपल बोला, भाई तेरे को जब टाइम मिलता है तो वो लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो कर ले, मेरे को उससे क्या प्रॉब्लम, लेकिन मेरा काम कहीं पर रुकना नहीं चाहिए, आगे तक जो करना है, अगर मैं कहीं नहीं घुसूंगा। उल्टा तेरे को लगता है कि तेरे को कोई काम करवाना है, तू क्लाइंट लेकर क्या, मैं उसके लिए पे करूँ? तुम क्लाइंट खुद उठा रहे हो, तुम क्लाइंट कंपनी को दे दो, कमीशन रखो, काम बाकी लोग करेंगे, मैनेजर था मैं वहाँ पे, सॉर्टेड। ये तभी हो पाएगा जब आपका जो ओनर इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा दिमाग से, नहीं तो फिर वही है, काम करके तो देखो, सीधा बाहर, ठीक है। पेमेंट हिस्ट्री, दोस्त अगर दिखा वहां पे कोई दोस्त है तो बड़े पूछो भाई कब तक का मिला, कब तक का नहीं, खुद ही बोल देगा 3 महीने का पेंडिंग है, जम्मू नहीं जम्मू उल्टा बोल दो भाई, ठीक है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। उसके बाद जो भी ऑफर लेटर आएगा ना, उसमें हमेशा चेक करना कि आपके बारे में लिखा है कि नहीं लिखा, मतलब क्या नहीं लिखा, आपका प्रॉपर गोल डिफाइन है कि नहीं, कि अब ये आपका सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है, ठीक है, वो जरूर देखना। पेमेंट टर्म्स लिखे हैं कि नहीं उसके अंदर, मतलब क्या, आपको मान लो इंटर्नशिप पे लगे तो वो बता देगा 5,000 दूंगा, 10 से लेके 7 तक का टाइम रहेगा, ये सेट ऑफ वर्क आपका रहने वाला है, ठीक है। तो वो चीजें को लेकर के आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। वहां पर सीखने को मिलेगा कि नहीं, जैसे एग्जांपल अभी के टाइम पे अगर आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी इंटरव्यू में जाते हो, सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पे ऐसे मत जाओ जहां पर तुम ही सब कुछ हो, मतलब समझ रहे हो, तुम इंटर्न, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है, तो वहां पे तुम सीख नहीं पाओगे, बेशक तुम 10 साल काम करो, क्यों नहीं सीख पाओगे? खुद ही सारी चीज कर लेंगे। कोई है नहीं ऊपर ना, प्रॉब्लम खुद करने में नहीं है, कोई ये बोलने वाला नहीं कि तू गलत कर रहा है, तुमको क्या लग रहा है मैं जो कर रहा हूँ सही है, क्योंकि कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। अपने ऊपर कोई ना कोई तो होना चाहिए, ठीक है। वो चीज देखो, सबसे पहले ये करो। अब सिंपल क्या करो, आपको अगर चालू करना है, आपके पास क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है, राइट इंडस्ट्री जरूर ट्राई करो, ठीक है। अब आता है कि आपके पास जो भी पोर्ट, जो आपका रिज्यूमे रहेगा उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इसको भाई तुम अच्छे से उतार लो, ज्यादा काम आएगा, ठीक है। जितने भी रिज्यूम बनते हैं ना, वो हमेशा एटीएस फ्रेंडली होने चाहिए, ठीक है। एटीएस फ्रेंडली मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो आप गूगल में काम करते हो, ठीक है, गूगल के पास ना डेली के 500 600 रिज्यूम्स आते हैं, तो कैसे फाइंड करेगा कि सही बंदा कौन है? तो उसको ना एक कोई आदमी चेक नहीं करता, उसको करते हैं सिस्टम चेक करते, बॉट्स जो है वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे रिज्यूम को स्कैन करते हैं, ठीक है। अब जब वो स्कैन करेगा ना, वो कुछ कुछ पैरामीटर पे फोकस करते हैं। जैसे पहला, आपके हेड में नाम है कि नहीं, ठीक है, किस चीज के लिए अप्लाई करो, आपका फोन नंबर है कि नहीं, आपका ईमेल है कि नहीं, आपका लोकेशन है कि नहीं, आपके उसमें लिंक्डइन का प्रोफाइल अटैच है कि नहीं, आपके पोर्टफोलियो का लिंक दिया है कि नहीं दिया आपने, ठीक है, वो जरूरी है। इसके बाद ये हो गया, पहला हेडर सेक्शन चेक करेगा। सेकंड चेक करेगा आपका जो प्रोफेशनल समरी रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब ये लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, समझ ही नहीं आता लिखूं क्या, ठीक है। सिंपल बताओ, मैं दिखा रहा हूं आपको, इसको ट्राई कर लो, ये चीज आप अपने में कर लो, मैं आपको ये पूरा प्रॉपर कॉपी पेज दे दूंगा, ठीक है। अगर आप कैसे लिख सकते हैं, देखो, रिजल्ट ड्रिवन डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट विद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन थ्रू एक्स सर्टिफिकेशन ऑन वाई प्रोजेक्ट, ठीक है। सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू लेवरेज माई स्किल, एरिया दे देना यहाँ पे, टू ड्राइव बिजनेस ग्रोथ व्हाइल एक्सपेंडिंग माई डिजिटल एक्सपर्टीज, ठीक है। ये बहुत ही वेल रिटन सॉर्टेड एक तरह का टेम्पलेट है, अपने हिसाब से इसको थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ कर लेना। एग्जाम्पल बताता हूँ, और क्या नहीं करना वो भी बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं तो इधर पे, अब देखो,
अगर आपने एग्जांपल में लिखना है डिजिटल मार्केटिंग एंथुसियास्ट विद गूगल एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस managing Instagram account with 50% engagement growth, seeking to leverage social media content creation and analytical skills for driving business growth. ये लिख सुन के सामने समझेगा, हाँ इसको कुछ तो पता है। 50% ग्रोथ लाभ। 50% मतलब अगर मान लो तेरे पास 4 फॉलोअर है तो एक और तूने बढ़ा दिया तो वो तेरा 2 बढ़ा दिया अगर तो तेरा वो 50% ग्रोथ है। समझ में आ रहा है? तो ग्रोथ दिखाने में मजा आता है, तो मतलब दो दो बोलोगे तो गुस्सा आ जाएगा। 50%, स्टॉक मार्केट अगर इतना बड़ा है, ठीक है। क्या नहीं लिखना है? looking for a digital market. तो यही लिखेगा। इसमें क्या होता है मैं बताता हूँ। अबे ये साला सबसे सबसे बड़ा दर्द, देखो इसमें क्या लिखा है, लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग जॉब टू गेन एक्सपीरियंस एंड ग्रो माय करियर। सिंपल बता रहा है कि तू हो सेल्फिश, ठीक है। कैसे? तेरा ग्रोथ ठीक है, मेरा क्या? ठीक है, ऊपर क्या समझ में आ रहा है कि भाई मेरे को बिजनेस ग्रो करना है। बिजनेस बोलो तेरा भी और मेरा भी, ठीक है। तुम मेरा ज्वाइन करोगे? हाँ। इसका क्या है, इसका उल्टा है। मेरे को ग्रोथ मिलनी चाहिए भाई, तेरा तो मेरे को पता नहीं, मेरे को आगे जाना है। ऐसे लोगों को कभी हायरिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो लिखती ऐसी चीजें जो पढ़ के गुस्सा आ जाए, ठीक है। उसके बाद टेक्निकल स्किल डालो, जैसे क्या क्या आपने जो टूल सीखे हैं। क्या क्या टूल सीखा है भाई, याद करो। अच्छा, टूल सही है। प्लेटफॉर्म से टूल्स मतलब क्या, जैसे कि देखो कैनवा देखा आपने, कैनवा सीखा, कैपकट सीखा आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ब्रावो सीखा, ईमेल करने के लिए ब्रावो सीखा। वर्डप्रेस सीखा आप लोगों ने, वर्डप्रेस में क्या क्या प्लगइन सीखे। तो अलग 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 जो चीज सीखे हो उनको डालो चालू। जैसे कि देखो आपने वो भी तो सीखा ना, वीडियोस कैसे बनाते हैं, मिक्स किट का मिक्स मिक्स किट निकालना है, फोटो निकालना है। जो जो तुम लोग जो 100 150 लिख के रखे हो टूल स्टार्स, वो सब डालो, समझ में आएगा। कौन कौन से प्लेटफॉर्म में काम किया अच्छे से वो बताओ। एनालिटिकल टूल क्या किया, डिजाइनिंग के लिए क्या क्या यूज किए, क्या क्या यूज डिजाइनिंग के लिए। हम्म। वीडियो एडिटिंग के लिए आ गया ना। बैकग्राउंड रिमूव के लिए क्या यूज किए। समझ में ये सब चीजें तुमको आती है, लेकिन जब तक तुम उसको बताओगे नहीं, उसको वेल स्ट्रक्चर में दिखाओगे नहीं, सामने वाला उस चीज को वैल्यू नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आया विशाखा? तुम अगर बताना चाहोगे ना मुझे ये आता है, तो तुम्हारे साथ तुमको 2 चीज आती है, बट एक्चुअल में तुमको 100 चीजें आती है, बट तुमको बताना नहीं आता कि मुझे आता है। ये चीज मैं बताता हूँ, एक बंदा यहाँ पे आया था बीच में, वो मतलब बहुत ही काम कम करता था, ज्यादा बताता था। जैसे एग्जाम्पल उसका नाम है सौरभ करके नाम था उसको आया और बैठा और मतलब ऐसा, मतलब मेरे को आके बोलता सर मैंने ना आज व्हाट्सएप को ऑटोमेट किया है सर, जो भी मेरे को मैसेज करेगा ना उसको ये मैसेज चला जाएगा। मैं सोचा कितना बड़ा बात किया है यार, ये साला वो वही तो ऑन किया है, बस एक तो बटन को तो दबाया है मैं तू। लेकिन अगर ये बोल दे कि सर मैंने वो बटन ऑन कर दिया तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल है। ठीक है, ऐसे तो मेरा दोस्त है, मतलब यहाँ पे वो गूगल में है अभी तक। तो हम दोनों सेम ही काम करते ईमेल। वो क्या बताता था भाई, मतलब इतना बेहतरीन, जैसे मैं क्या बोलता था, मैंने ईमेल निकाला तो, और वो क्या बोलता मालूम, कि सर आज मैंने 100 प्रोस्पेक्ट्स के कॉन्टेक्ट डिटेल्स निकाले जिसकी हेल्प से हम लोग एक्स ग्रोथ कर सकते हैं। ईमेल तो निकाला ना, बोला हाँ। ये सब क्या बोल रहे तू? प्रेजेंट, काम वही है। काम तो वही, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, अब सब में से ना सबसे जो खराब कम्युनिकेशन किसका पता, अभी को समझ नहीं आया क्या लेकिन ये काम सही करता कुछ है। आप में से सबसे अच्छा कम्युनिकेशन किसका पता? अच्छा, विशाखा अच्छा बोलती है, कम बोलती है लेकिन जितना बोलती है सटीक बोलती है और अच्छा बोलती है, और इसके ना वॉइस में वो स्वीटनेस दिखती भी है। हाँ चल, ये एकदम 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 हार्ड सर, मैं तो नहीं गया नवे साले ऐसा वाला। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है, वो चीजें मैटर करती है। सॉफ्ट स्किल भी जरूरी है। लोगों से बात ही नहीं करता, 2 लोग अगर टीम में हो, आपस में भिड़ रहे हो, तो तुम्हारी कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी? ये बढ़ेगी ना, वो चीज जरूरी है, ठीक है। एग्जाम्पल बता देता हूँ।
डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, गूगल एड्स बता दो, फेसबुक एड्स बता दो। सोशल मीडिया में कौन कौन सा चल रहा है आपका? इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर। नहीं तो आपको अपने हिसाब से बताया ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी रैंडम दे दिया, सिंपल दो रख दो ना। कंटेंट में क्या क्या चीज के, एनालिटिक में ये यूज कर, जो जो आता है वही लिखो, ज्यादा जबरदस्ती से नहीं सब लेना, दो लिख दो, या आप 10 टूल का नाम लिख दो। हम्म। देखो मैं आपको बताता हूँ, ये सब होने के बताता हूँ क्या सीन है, ठीक है। इसके बाद क्या डालना है? प्रोजेक्ट डालना है, जो भी किया वो काम हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल में दे देना पूरा का पूरा, सर्टिफिकेशन होगी तो उसको डाल देना भाई, सर्टिफिकेट वो तो मिलेगा मिलेगा। एजुकेशन डाल देना। जब देखो, हाँ अब सीवी और इसमें डिफरेंट बता दो क्या, तो ये समझो, ये डाल देना, एजुकेशन डाल देना। इंटरेस्ट डाल देना, क्या क्या चीजें पसंद है। इंटरेस्ट में ऐसा इंटरेस्ट डालो जो तुमको सही में अच्छा लगता है, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। समझना? जैसे मेरे टाइम में एक लड़की थी ना, आई मतलब इंटरव्यू दिलाने के लिए। तो जब मैनेजर था ना, तो दिक्कत हराम होती। तब नहीं नहीं, हिंदी में लेता था भाई, हिंदी में लेता था, कसम से लेता था। मतलब बच्चे ऐसे आए कि रोते हुए ऑफिस बाहर, इतना। मैंने कितने 450 500 इंटरव्यू लिए हैं ना, आते थे लोग। इतनी लेता था भाई मैं, इतना हरामी टाइप का। मेरे को बाद में समझा बहुत बुरा किया मैंने। ठीक है, जैसे उसने लिखा कि मुझे बुक पढ़ना, तो पहला सवाल कि कौन सी बुक? ठीक है, फिर कौन सी, क्या है उस बुक में बताइए। ठीक है भाई, राइटर का नाम भूल गया है। अबे तुम बुक पढ़ रहे हो, जैसे तुम मतलब मूवी देखते हो, तुमको हीरो पता ना कौन। अगर कोई इसमें लिखे इंटरेस्ट में, आई लाइक टू वॉच मूवीज, ठीक है, फेवरेट पिक्चर कौन सी है? हम्म, बता भी दिया, ये पिक्चर है। इसमें डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है? बुक से ज्यादा सोच लेता मूवी पे। तो तुमने अगर जैसे मान ले, आपका इंटरेस्ट क्रिकेट में, आईपीएल देखते हो, आईपीएल में सीएसके का ओनर का नाम है। अगर देखो, इससे समझ में क्या था बताता हूँ मैं, कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितना पता है। बहुत लोग क्या करते हैं पता है, अपने आप को कूल दिखाने के लिए ना, वो लोग कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक लड़की लिखी थी, मेरे को एक लड़का था, ट्रैवल बहुत पसंद। मैंने कहाँ ट्रैवल की? वो तो कोरबा ट्रैवल। ठीक है, और कहाँ गए हो? बोले यहाँ पे एक तो पहाड़ है वहां पे। उसको ट्रैवल नहीं बोलते थे, उसकी तरह मामा का घर है। ट्रैवलिंग समझ में आ रहा है किसको बोलते हैं भाई? जब जो आदमी, अब सोचो ना, जो आदमी सही में ट्रैवलिंग कर रहा है, उसकी तो बेइज्जती हो रही है। तुम उसको ट्रैवल बोल रहे हो, यहाँ से वहां गए, वहां से मामा के घर, उसको ट्रैवलिंग बोल। चल ठीक है, तो ट्रैवल बोल रहा है। इन इंस्टाग्राम में किसी को फॉलो करता होगा, बता दे कौन है ट्रैवल नोमैड बोलते हैं उन लोग, कौन है? नहीं पता। आपका इंटरेस्ट आपकी बताता है कि आपके अंदर कितना उसको जानने का शौक रखते हो तुम। मतलब सिर्फ इंटरेस्ट बोलने के लिए नहीं, हर चीज पता होनी उसके बारे में, कुछ भी हो। इवन कुकिंग, कुकिंग अगर बोलते हो कि मेरे कुकिंग पसंद है भाई, 100 चीजें हैं उसके। मैं जब इंटर्न गया था, तो मेरे को बनाए थे वो लोग स्पाइडरमैन। ठीक है, मेरे को पूरे ऑफिस में घुमाए थे स्पाइडरमैन बना के। सच बता रहा हूँ, मतलब पहले दिन क्या होता है ना, इंटरेक्शन होता है, तो हमको टास्क मिलता है। तो मेरे दोस्त को मिला था ये सुपरमैन बनने का था। ठीक है, मेरे को बनने का स्पाइडरमैन, तो मैं हर जगह कैसे भी बनूं। क्यों? फन चल रहा है, ठीक है। अब वहां पे क्या समझ में आता है कि आप कितने ज्यादा ले सकते हो, प्रेशर हो, कुछ भी नॉलेज अगर आपने एक को दी देगी मुझे ये पसंद है, और आप कह रहे हो उसको सिर्फ कुछ नहीं पता, तो आप सिर्फ सरफेस लेवल नॉलेज को लेकर के अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हो कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ। एक लड़की, मैं बताऊँ, मैं सही में अभी के टाइम पे एक लड़की है यहाँ पे मेरे इसी स्टूडेंट थी मेरी, जब करके, इतनी बेहतरीन कॉपी राइटर थी ना। मतलब वो जब लिखती थी ना, देख के लगा था कि भाई लिखती है। उसमें पूछा तेरी कौन सी फेवरेट बुक है, नाम बताई, उसका राइटर बताई, उसकी स्टोरी बताई, इसमें मुझे ये अच्छा लगा, उसमें मुझे ये अच्छा लगा, इस राइटर की ये बुक बहुत शानदार है, आपको पढ़नी चाहिए। मेरे को कुछ नहीं पता उसके, लेकिन जब ये चार चीज बोल देती है, मेरे को समझ में आता है कि ये जो बोल रही है वो उसको मीन करती है। जो भी इंटरेस्ट लिखी है वो, हाँ, उसने वो सही में उस चीज को अडेप्ट किया हुआ। तो लोग उड़ता हुआ दे देते हैं, क्रिकेट खेलना पसंद है। अब भाई कितने यार्ड का तुम्हारा वो नहीं पता, तुम क्या खेलते हो, तुम गली क्रिकेट वाले लोग हो तुम। एक शौक होता है ना, शौक, जिसको सही में बोलते हैं भाई, उसको सब पता रहता
ऐसी दिशा जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट में जो लेजेंड्स खेलते हैं ना, उनको हर ग्राउंड का नाम पता है। कौन बैटिंग कर रहा है, कौन बॉलिंग कर रहा है, वो पिछले साल में उसने कब आखिरी विकेट ली थी उसको भी याद रहता है। याद करने थोड़ा ना बैठता है, उसका वो शौक है कि साला ये है मेरे को इंटरेस्ट, तो मजा है उसमें। अपना इंटरेस्ट पहचानो, और जब वो हो जाएगा ना, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा बड़े, वैसा रखो। तो इंटरेस्ट भी ऐसा रखो जिसको जस्टिफाई कर सको। अगर वो इंटरेस्ट वैसा कुछ नहीं है तो ऐसा लिखो जो थोड़ा सा कॉमन, जैसे कि क्या, कंटेंट क्रिएशन मेरे को पसंद है। कौन पसंद? आपने बताया मेरे को रणवीर अलावैदा पसंद है, ठीक है, उसी कंपनी का नाम क्या है? मॉन्ग एंटरटेनमेंट। करती क्या है? सोशल मीडिया, पीआर। इससे समझ में आता है कि भाई तू जो बोल रहा है वो तू जानता है, ठीक है। उसके बाद आपको कीवर्ड का यूज बहुत करना है। कीवर्ड मतलब जैसे मैंने बताया कि लोग स्कैन करते हैं, तो कीवर्ड्स ना कुछ इस तरह, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, ये सब क्या होते हैं? वो जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो स्कैन कर लेते हैं। तो बताते हैं कि ये जो रिज्यूम आया है वो हमारे लिए फिट बैठेगा करके, तो वो रखना है। ठीक है, अचीवमेंट्स को रखो हमेशा अपने उसमें, ठीक है। अचीवमेंट्स में सिर्फ आपके पास सोशल मीडिया का जरूरी नहीं है, आपके पास कुछ भी अपना एक्स्ट्रा भी कुछ किया रहेगा, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अब आपकी हायरिंग किस लिए हो रही है वो पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि अगर कोई बोलता है कि मुझे मैंने हायरिंग कर रहा हूँ मेरे सोशल मीडिया ग्रोथ कराने की, तो आप उसमें लिखो ना कि मैंने ये करके ये करा, ठीक है। कभी ये मत डालो ऐसा कुछ, क्या, डिड कंटेंट राइटिंग, ये सब क्या है? इसका कोई सर पैर है क्या? नहीं है। लिखना कैसे है? कुछ इस तरह से, जनरेट 100+ लीड थ्रू टारगेटेड फेसबुक कैंपेन। समझ में आता है कि भाई तेरे को ऐड चलाना आता है। अब सवाल इसमें से आएगा, कितना रुपए पड़ा पर लीड कॉस्ट, तो मेरा सर इसमें इतना था पड़ा, इतना स्पेंड हुआ। उसके बाद अगर कोई पूछे तो सिंपल बोल सकते हैं, सर मेरे को डेटा याद नहीं, अगर चाहा तो मैं दिखा सकता हूँ। सॉर्टेड है, खत्म। किसको डेटा याद रहता है? समझ में आ रहा है? कुछ भी करो, ऑनेस्टली करके वो करो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, फॉर्मेट में बहुत जरूरी रखो। प्रोफेशनल फॉर्मेट रखो, मतलब क्या, एरियल और कैलिबर करके फॉर्मेट आता है उसमें लिखो। फॉन्ट साइज 10 से 12 का रखो। फॉन्ट साइज पता है क्या, जब प्रिंट होता है ना तो दिखता है, ठीक है। प्रोफेशनल फॉन्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना बहुत बार क्या होता है, जो प्रिंट करता है ना फॉन्ट हमेशा वो गलत हो जाता है, ठीक है। स्पेसिंग का ध्यान रखो, बुलेट पॉइंट्स में बना के चलो। बुलेट पॉइंट्स क्यों बना के चलो? पढ़ना नहीं चाहिए ना यार कि क्या क्या है, वो बस दिख जाओ ऊपर से, ठीक है। फैंसी वर्ड्स अवॉइड करो, कॉम्प्लेक्स कलर को अवॉइड करो, ठीक है। डिजाइन थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। ज्यादा लंबे लंबे पैराग्राफ्स मत लिखो, ठीक है। अगर मान लो आप फ्रेशर्स में टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, ठीक है, मैं आपको पूरा, ये पूरा ऐसे बनाना है आपको, और मैं आपको एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, नीचे बना होगा। एटीएस फ्रेंडली, ठीक है। अब इसमें क्या क्या करो, हाँ, सबसे पहले चीज एक और ये रखो, किसी कहीं पे भी भेजोगे ना, अगर अपना रेज्यूम वेज्यूम भेजोगे, सबसे पहले चीज, ठीक है भाई, स्पेलिंग की माफिल मत करना। सबसे ज्यादा लोग गड़बड़ करते हैं ग्रामर में। फॉर्मेट सही रखो, ठीक है, कॉन्टेक्ट डिटेल सही रखो। अगर हो भी गया तो क्या, हाँ, पता चला कहीं और ही चल रहा है। जो लिंक डाल रहे हो वो काम करनी चाहिए। एटीएस कंपेटेबिलिटी सॉफ्टवेयर आता है अलग अलग, वो देख लेना। फाइल का नाम अच्छे से लिखो, मतलब क्या, जब सेव करते हो उसको, मान लो आपने सेव किया कि फाइल 001, आपने भेज दिया। अब जो बंदा रहेगा ना जिसको वो फाइल पहुंची है, वो वैसे ही नाम सेव करेगा, तो समझ नहीं आएगा। बकायदा नाम लिखो ना उसमें, ठीक है। अमान, ये रिज्यूम 2024 का, तो सॉर्टेड है वो। 2 पेज के अंडर रहोगा तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हो, आपके पास ऐसा कुछ नहीं होगा जो दिखाने लायक, मतलब एकदम। हाँ, 1 पेज के अंदर हो गया तो सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा सबसे जरूरी चीज है, रेगुलर अपडेट करते रहो रिज्यूम, ठीक है। और हमेशा क्या करो, अपने रिज्यूम को ना कस्टमाइज करते रहो रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको आता है फेसबुक एड्स आता है आपको, और आपको गूगल एड भी आता है, और आपको सोशल मीडिया भी आता है। अब एक कंपनी है, ठीक है, जो बहुत ही अच्छी है, आपको पता है कि कंपनी बहुत सॉलिड है, मेरे को उसको जाना ही जाना है। आपको क्या क्या आता है? आप बोले मेरे को तो कोई मार्केटिंग की आती है, हायरिंग की, सोशल मीडिया की। तो जो दिमाग वाला आदमी होगा ना, वो क्या करेगा पता है?
सोशल मीडिया से वो एंट्री लेगा और फिर वो जाएगा पेड मार्केटिंग। क्यों? देखो हायरिंग चल रही है, उस वाले की हायरिंग कब जाएगी किसी को पता नहीं है। एक बार कंपनी में घुस गए, ठीक है, बातचीत कर रहे हैं, 2 महीने में समझ में आ जाएगा आपका अंदर कितना कैलिबर कितना है। समझ में अगर वो सामने अपने अपने आप को दिखा दे कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है, तो कंपनी खुद बोलेगी भाई करो। कल को जो तुम्हारे पोजीशन में बैठा है बंदा, कल को अगर छोड़ता है तो पहला नाम किसका आएगा? हम्म, पहला नाम किसका आएगा? जो अंदर बैठा है पहले से उसी को बोलेंगे ना, नया बंदा क्यों ढूंढने जाए? तब जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे वही चीज रहती है, तो वो हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, जो भी चीजें डालो। और जैसे देखो, अगर प्रोफाइल सोशल मीडिया के लिए जा रहा है और वो पेड आता है, तो आप क्या करो, सोशल मीडिया को एक्सप्लेन करो, उसके बाद लिखो कि ऑन टॉप ऑफ दैट आई ऑल्सो नो फेसबुक एड्स, मैंने इतने रिजल्ट निकाले हैं। दोनों चीजों से उससे क्या है ना, आपका समझ में आता है, मुझे हायरिंग करने में इजी होता है। क्यों? मेरे को एक ही पोजीशन में 2 स्किल वाला आदमी मिल गया, कल को अगर ये आदमी छुट्टी पे है, दूसरा वाला एड चलाना है, मेरे पास बैकअप रेडी है ना। तो वो चीजें कंपनीज देखती है। ठीक है, आया समझ में? तो ये चीजें आप हमेशा याद रखो और इसी से आपका काम बनेगा। ठीक है, आया गगन मेरे भाई समझ में? अब आता सबसे शुरुआत वाला क्वेश्चन कि सीवी और इसमें अंतर क्या है। देखो हमेशा याद रखो, सीवी का फुल फॉर्म होता है करिकुलम विटे। ठीक है, सीवी कौन बनाता है? देखो रेज्यूमे का मतलब क्या होता है पहले समझते हैं। ठीक है, रेज्यूमे का, इसके वर्ड में लिखा है रिज्यूम। रिज्यूम मतलब पता है क्या होता है? रिज्यूम क्या होता है? सही जा रहा है बता। हम्म हमेशा याद रखो, रिज्यूम मतलब क्या होता है? किसी का करियर चालू हो चुका है और वो या तो स्विच कर रहा है या तो वापस स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड रिज्यूम। मतलब क्या हुआ, कोई काम कर रहे थे, नेक्स्ट में गए, जंप किए, वो रिज्यूम होता है। सीवी मतलब क्या होता है, जब पहली बार जॉब जाते हो, अब उन्हें दिखाते हो कि मेरा करिकुलम क्या है। रिज्यूम का फोकस क्या रहता है? करिकुलम के ऊपर। जैसे कि अगर मैंने एमबीए किया हुआ है, तो मेरा फोकस क्या रहेगा कि मैं एमबीए की चीजें दिखाऊं, कि मैंने ये मेरा कॉलेज है, यहाँ से मैंने डिग्री पास आउट करी है, मेरे इतने परसेंटेज है। हाँ, तो कॉलेजेस में आपको मुझे सीवी लगे। ठीक है, बहुत से अच्छा को पता भी नहीं डिफरेंस क्या, बट मेरे जो बॉस थे उन्होंने को बताया कि भाई बेटा, सीवी और इसमें बहुत अलग चीज है। वो बंदा गोदरेज का ओनर है। ठीक है, गोदरेज का जितने भी जहां मैं काम किया वहां पे वो ओनर है, तो उसने बताया कि कभी भी इसको सीवी मत बोला करो, या फिर कभी भी रेज्यूम मत बोला करो। हर वर्ड का एक सही इस्तेमाल की जगह है। ठीक है, तो जो एचआर आती है ना, कभी भी उसको पहला सवाल ये पूछते हैं, सीवी और इसमें डिफरेंस क्या है। एचआर काम वही है, उसको भी नहीं पता होता। नेट पे भी आपको मिलेगा कि दोनों सेम ही होते हैं, दोनों सेम होते हैं, लेकिन नहीं। रिज्यूम मतलब कोई भी चीज जो स्टॉप थी उसको ओपन रह गया। जैसे मान लो आपने एक जॉब करी, छोड़ी, फिर अगली जॉब में स्विच करें, तो वो आपने कहीं छोड़ा, तो भी आपका रिज्यूम बनेगा। जब फर्स्ट टाइम जाओगे तो क्या बनेगा? सीवी बनेगा। सीवी का मेन फोकस रहता है आपके करिकुलम के ऊपर। क्यों? पहले बार जॉब कर रहे हो, आपका करिकुलम देखा जाता है कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या पढ़ा हुआ है, तो वहां पे आप डालते हो कि मेरा कॉलेज ये था। फॉर्मेट सेम है, जो इन्फॉर्मेशन डालोगे वो अलग है। जैसे देखो, रिज्यूम में कभी आपको डालने का जरूरत नहीं है कि तुम कौन से कॉलेज से। क्यों? अब तुमको काम दिखाना है अपनी, तुम कॉलेज से क्या करो। नहीं, अगर जैसे गगन हो गया, ये 12th पास है, जैसे भाई हो गए, इन्होंने बहुत पहले चालू कर दिया, तो इनको सीवी का जरूरत नहीं, काम दिखा सकते हैं कि भाई मैं ये किया हूँ करके। किसी को मतलब नहीं है कि तुम 12वीं में साइंस में थे किसी। अभी हम लोग सब लोग बैठे हैं, 12th में क्या है? कॉमर्स, साइंस। मैं साइंस वाला हूँ भाई, मेरे पूरे के ऊपर 33 मार्क्स है मैथ, 100 में से। ठीक है, तो कोई मैटर नहीं करता, एक टाइम के बाद चीजें सब नॉर्मल है। जैसे आपने एक अच्छा एग्जांपल दिया कि मेरे दोस्त बाहर से पढ़े, उसको एडवांटेज बस स्टार्टिंग में मिलेगा, जिस कंपनी में जाएगा ना। ये चीजें मेरे साथ भी हुई है, मेरे दोस्त की लगी थी अमेजोन, बताया मैंने, उसकी लग गई। उसका जो स्टार्टर जो था बहुत तगड़ा था, सीधा 5 लाख का पैकेज। अब वो स्ट्रगल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक जगह पे पहुंच गया, अपन ने शुरू से चालू की थी 5,000 से,
अपना टेंशन नहीं है, अपने को पता है कैसे आता है। तो जब कोई भी, उसको इतनी अच्छी इतना अच्छा पैकेज क्यों लगा, क्योंकि वो एक बड़े वेल नोन जगह से आया है। अब उसको पैकेज कब बढ़ेगा उसका, जब उसका काम दिखे। आपको जो मेहनत है ना, आपको जीरो से वहां तक पहुंचने की मेहनत है, फिर आपका काम देखा हुआ है। उसका काम थोड़ा देखा हुआ है। उसने आज तक एक ही क्लाइंट देखा है, आपने 3 साल में 10 क्लाइंट देख लिए। अब आता है एक्सपीरियंस। अभी आप दोनों जाओगे एक जगह पे जहाँ पे इंटरव्यू दिलाओगे, वहां पे वो क्या बोलेगा कि मैंने इस कंपनी में इसके लिए काम किया। आपके पास 10 चीजें दिखाने के, मैंने इसके लिए काम किया, मुझे ये भी आता है, इसके लिए काम किया, मुझे ये भी आता है, इनको भी ग्रो किया, इनको ये भी आता है, वो भी आता है, ये भी ग्रो किया। अब जो बंदा आपको हायर करेगा ना, वो आपके काम को देख के हायर करेगा, ना कि तुम जर्मनी से हो। अच्छा, अब काम, स्टार्टिंग का लेवरेज मिलता है, नो डाउट, वो मिलना भी चाहिए। ठीक है। मेरे को ना, मेरे स्टार्टिंग के में ना, मैंने एक कंपनी थी, उसके लिए मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, करियर में। तो मेरे को ना वहाँ के इंटरव्यू बैठने नहीं दी, पहले निकाल दी इंटरव्यू बैठने से पहले। क्योंकि ना वो जो इंटरव्यू था वो था एमबीए वालों के लिए। और मैं उस टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टिंग में कर चुका था, मतलब मैं खुद का ब्लॉग था, उस टाइम पे मैं सीख चुका था। तो जो टीपी रहता है, टीपी बोले तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का हेड होता है, उसको मैं मतलब मिन्नत तो नहीं लगी, मैं उसको बोल था कि ऐसा मेरे को एक बार बिठा दो, बस मैं क्लियर कर लूँ। ठीक है। तो उसने मेरे को बैठने नहीं दिया उसमें एग्जाम में, क्योंकि मैं एमसीए वाला हूँ और वो एमबीए वाला है, तो मेरे को सब समझ नहीं आया। मेरे को 4 बार बोला, सर वो एमबीए के लिए नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मैं बोला तू अगर मेरे को, मैं तू तड़ाक से उतरा कि तू मुझे अगर बैठा भी देगा ना गलती से एग्जाम में, मैं एग्जाम निकाल लूंगा, कॉलेज का नाम तुम्हारा होगा कि इसको ये मिला कर बैठे। क्योंकि देखो मेरी फीस थी कितनी, 1.5 लाख थी एक साल की। ठीक है, डेढ़ 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 मतलब कि, मतलब मान लीजिए 4-5 लाख की मेरी फीस थी। और जो एमबीए का तो 18 लाख की फीस थी। तो अगर वो जो कंपनी आ रही, वो पैकेजेस प्रोवाइड करे 6 लाख 8 लाख, और मेरा तो पैकेज ही 5, मैं तो पूरा 3 साल 5 लाख का काम किया, मेरे को 6 का पैकेज मिल गया। तो मेरे लिए फायदा है। लेकिन जिसकी मैं वो पोजीशन लूंगा, उसका नुकसान हो गया ना। तो कंपनी वालों ने अलाउ किया है कि बिठाओ, कॉलेज वाले बोल दिए इसको मत बिठाओ, ऐसा। होना चाहिए था। क्या? अरे भाई कॉलेज जाएगा, जाता तो मजा आता। कभी जा भाई, मैं तो जाऊंगा कौन ठीक है, चलो ये भेजता हूँ बाकी मैं। और आप लोग अपना रिज्यूम बिल्ड करके लेके कल, ठीक है, सबके साथ अपना अपना बना के लेके। नहीं